हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर शेरनियों। गायत्री मंत्र में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। आज दोस्तों गायत्री मंत्र में हम संविधान की प्रमुख अनुसूची और दोस्तों संविधान के जो प्रमुख अनुच्छेद हैं उन्हें एक साथ दोस्तों कवर करने वाले। अगले 10 मिनट दोस्तों आपके लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। सारी बातों को सुनना है और दोस्तों अपनी कॉपी में नोट करना है। हौसला दो किसी की टूटती हुई उम्मीदों को, सहारा दो किसी के थकते हुए कदमों को, जिद हो ऐसी जो आंधी में भी दिया जला दे और जिद हो ऐसी जो अपने संघर्ष को आपकी मंजिल से मिला दे। देखिए संविधान की दोस्तों महत्वपूर्ण अनुसूचियां आपके सामने। पहली दोस्तों जो अनुसूची है उसके अंदर लिखा हुआ है कि भारत में दोस्तों 28 राज्य हैं और 8 दोस्तों यूटी हैं। ये पहली अनुसूची के अंदर लिखा हुआ है दोस्तों। अगला देखना, दूसरी जो दोस्तों अनुसूची है उसमें वेतन भत्ते और दोस्तों पेंशन जो है इसका जिक्र ध्यान रखिए, दूसरी दोस्तों अनुसूची के अंदर किया गया है। थर्ड दोस्तों जो अनुसूची है शपथ संबंधी दोस्तों उल्लेख जो है ये थर्ड अनुसूची के अंदर किया गया है। फोर्थ दोस्तों जो अनुसूची है राज्यसभा की सीटों का दोस्तों उल्लेख जो है धनना, ये फोर्थ अनुसूची के अंदर है। राज्यसभा की जो सीट दोस्तों वो किस आधार पे होंगे इसका उल्लेख जो है फोर्थ अनुसूची में। फिफ्थ दोस्तों जो अनुसूची है अनुसूचित जाति और जनजाति दोस्तों, मतलब ध्यान रखिएगा दोस्तों एससी और दोस्तों एसटी जो क्षेत्र है इसका जो प्रशासन दोस्तों इसका उल्लेख जो है 5वीं अनुसूची के अंदर किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों अनुसूची है छठी दोस्तों अनुसूची। इसमें दोस्तों 4 राज्यों का उल्लेख है, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। ध्यान रखना असम, त्रिपुरा दोस्तों, मेघालय, मिजोरम, यहाँ का जनजातीय दोस्तों प्रशासन जो है इसका उल्लेख छठी अनुसूची के अंदर किया गया है। अगर बात करें 7वीं दोस्तों अनुसूची जो है केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का जो बंटवारा है दोस्तों, संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची जो है इनका उल्लेख ध्यान रखिए 7वीं दोस्तों अनुसूची के अंदर किया गया है। 8वीं दोस्तों जो अनुसूची है इसमें दोस्तों 22 भाषाओं का उल्लेख जो है, भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में। मूल संविधान में दोस्तों ये अंतिम अनुसूची थी। अगर पूछो दोस्तों आपसे प्रारंभ में दोस्तों कितनी भाषाएं धरना, प्रारंभ में दोस्तों आपके केवल 14 भाषाएं थी। फिर दोस्तों आपके ध्यान रखिए 8 दोस्तों नई भाषाएं जो है फिर दोस्तों जोड़ी गई। उसके बाद में याद करो 21वां संविधान संशोधन दोस्तों सिंधी भाषा जोड़ी गई। अगर पूछे आपसे 71वां संविधान संशोधन 71 दोस्तों नोट कीजिएगा नेपाली, मणिपुर, कोंकणी। और बात करो दोस्तों आपसे 92 संविधान संशोधन ध्यान रखिए आपके दोस्तों 4 भाषाएं बोडो, डोंगरी, संथाली और दोस्तों मैथिली। तो ध्यान रखिए 21वां संविधान संशोधन सिंधी दोस्तों, 71वां संविधान संशोधन आपके नेपाली, मणिपुर, कोंकणी और दोस्तों 92वां संविधान संशोधन 92 छापरा दोस्तों आपके बोडो, डोंगरी, संथाली और दोस्तों मैथिली। कुल मिलाकर दोस्तों वर्तमान में 22 दोस्तों भाषाएं संविधान के अंदर 8वीं अनुसूची के अंदर है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे पहले संविधान संशोधन के द्वारा नवी दोस्तों जो अनुसूची है वो भारत के संविधान के अंदर जोड़ी जाती है दोस्तों, और भूमि सुधार संबंधी जो उल्लेख है वो इसके अंदर किए गए। पहला दोस्तों संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। इसके बाद दोस्तों नोट करना 10वीं दोस्तों जो अनुसूची है 52वां संविधान संशोधन दोस्तों, इसके द्वारा ध्यान रखिए दल बदल दोस्तों संबंधी जो प्रावधान है वो इसके अंदर किए गए। 11वीं दोस्तों जो अनुसूची है 73वां संविधान संशोधन है जो दोस्तों 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। पंचायती राज दोस्तों लोकल गवर्नेंस ध्यान रखिए इससे संबंधित है दोस्तों। और पूछिए आपसे 11वीं दोस्तों अनुसूची जो है इसमें कुल मिलाकर दोस्तों कितने विषय हैं, 29 छापना इसके अंदर विषय है। और 12वीं दोस्तों अनुसूची छापिएगा नगर निकाय दोस्तों, इसका जो प्रावधान है ये 74वां संविधान संशोधन। 11वीं दोस्तों पंचायत से संबंधित है और 12वीं दोस्तों छापिएगा नगर निकाय से संबंधित है। इसके बाद दोस्तों भारत के जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, अनुच्छेद दोस्तों 1 राज्य और दोस्तों यूटी जो है इसका उल्लेख ध्यान रखिए अनुच्छेद दोस्तों 1 के अंदर किया गया है। अनुच्छेद दोस्तों 5 से 11 छापना दोस्तों नागरिकता का जो उल्लेख है ध्यान रखिएगा अनुच्छेद दोस्तों 5 से 11 के अंदर है। विधि के समक्ष समान दोस्तों नोट करना आर्टिकल 14 समानता का दोस्तों अधिकार, विधि का स्वतंत्र, रूल ऑफ लॉ ध्यान रखिए आर्टिकल दोस्तों 14 है। अगर पूछूं आपसे छुआछूत का दोस्तों जो अंत जो है ये आर्टिकल नंबर 17 के अंदर किया गया है। उपाधियों का दोस्तों जो अंत छापना ये आर्टिकल नंबर 18 के अंदर है। आर्टिकल 19(1)(a) बड़ा महत्वपूर्ण दोस्तों विचार और अभिव्यक्ति जो है इसकी दोस्तों फ्रीडम जो है ये आर्टिकल दोस्तों 19(1)(a) के अंदर की गई है। अगर दोस्तों बात करूं आर्टिकल नंबर दोस्तों 21 प्राण और देही दोस्तों फ्रीडम जो है इसका जो अधिकार दोस्तों आर्टिकल नंबर 21 के अंदर है। अगर पूछे आर्टिकल नंबर दोस्तों 21(a) 86वां संविधान संशोधन नोट करना दोस्तों शिक्षा का जो अधिकार है वो दोस्तों मौलिक अधिकार बनाया गया। अगर पूछे दोस्तों आर्टिकल नंबर 24 छापिएगा दोस्तों शोषण के विरुद्ध दोस्तों अधिकार जो है ये आर्टिकल नंबर दोस्तों 24 के अंदर है। और दोस्तों अंतःकरण की स्वतंत्रता दोस्तों अगर पूछे आपसे दोस्तों रिलीजियस फ्रीडम जो है ये आर्टिकल नंबर दोस्तों
225 के अंदर है। व्यक्ति कोई भी धर्म दोस्तों अपनाए, ये उसकी दोस्तों फ्रीडम है। आर्टिकल नंबर 32, डॉक्टर भीमराव दोस्तों अंबेडकर जी ने इसे संविधान की आत्मा कहा। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, आर्टिकल नंबर 32 दोस्तों, अगर हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है दोस्तों, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो गारंटी दोस्तों हमें देता है 5 प्रकार की रिट जारी करके। आर्टिकल नंबर 37 छापरा दोस्तों, डीपीएसपी अप्रवर्तनीय, मतलब डीपीएसपी का अगर उल्लंघन हुआ तो आप दोस्तों कोर्ट में नहीं जा सकते। ये आर्टिकल नंबर 37 में लिखा हुआ है। आर्टिकल नंबर दोस्तों 38 छापेगा, लोक कल्याणकारी दोस्तों राज्य जो है, अगर पूछे आपसे कौन सा, आर्टिकल नंबर 38 दोस्तों। और निःशुल्क विधिक सहायता दोस्तों, फ्री लीगल एड जो है, ये आर्टिकल नंबर 39A 42वां संविधान संशोधन। ग्राम पंचायत दोस्तों थाने की जगह गठन है, यह आर्टिकल नंबर 240 के अंदर किया गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड दोस्तों, समान दोस्तों सिविल संहिता, यह आर्टिकल नंबर 44 के अंदर है। अगर दोस्तों पोषण है संबंधित दोस्तों अधिकार जो है, वो आर्टिकल नंबर 47 के अंदर दिए गए। कार्यपालिका और दोस्तों न्यायपालिका जो है, इनका दोस्तों पृथक्करण जो है, ये आर्टिकल नंबर 50 में। और दोस्तों अंतरराष्ट्रीय शांति की स्थापना, भारत की दोस्तों विदेश नीति जो है, वो आर्टिकल नंबर 51 में। आर्टिकल दोस्तों 51 छापेगा, मौलिक दोस्तों कर्तव्य जो है, फंडामेंटल दोस्तों ड्यूटी जो है, वो आर्टिकल नंबर 51 है दोस्तों। 42वां संविधान संशोधन 1976 सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। अगर दोस्तों आर्टिकल नंबर 52 पूछूं आपसे, भारत का दोस्तों एक राष्ट्रपति होगा, आर्टिकल नंबर 52। उसके पास में कार्यपालिका शक्ति दोस्तों होंगे, आर्टिकल नंबर 53। उसका जो चुनाव दोस्तों निर्वाचक मंडल के द्वारा होगा, आर्टिकल नंबर 54 दोस्तों। उसके जो विधि होगी निर्वाचन की, वो होगी दोस्तों एकल संक्रमणीय मत पद्धति, पीआर विद दोस्तों एसटीवी पॉलिसी, निर्वाचन विधि आर्टिकल नंबर 55 दोस्तों। कार्यकाल ध्यान रखिए, आर्टिकल नंबर 56 के अंदर दोस्तों कार्यकाल लिखा हुआ है, जो कि 5 वर्ष दोस्तों होने वाला है। शपथ दोस्तों लिखिए, आर्टिकल नंबर 60 के अंदर शपथ दोस्तों। और आर्टिकल नंबर 261 जो है, इसमें महाभियोग दोस्तों, इंपीचमेंट जो है, इसका उल्लेख किया गया है। शपथ की दोस्तों बात करूं मैं आपसे, भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है, वो शपथ दोस्तों राष्ट्रपति जी को दिलाते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करूं, आर्टिकल नंबर 63 छापेगा, भारत का दोस्तों एक उपराष्ट्रपति होगा, 63 के अंदर है। और जो उपराष्ट्रपति है दोस्तों, ये राज्यसभा का दोस्तों पदेन सभापति होगा, ये 64 के अंदर लिखा हुआ है। आर्टिकल नंबर 71 पूछूं आपसे, कोई भी दोस्तों विवाद हुआ, अगर दोस्तों कोई भी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव में कोई विवाद होता है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट उसका निपटारा करने वाला है। 72 दोस्तों नोट करना। अगर पूछे 72 दोस्तों, आर्टिकल क्षमादान जो है, राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति है दोस्तों, मृत्यु दंड को भी माफ कर सकता है कौन, राष्ट्रपति। आर्टिकल नंबर 76 दोस्तों, अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी पूछूं आपसे, यह आर्टिकल नंबर 76 दोस्तों, भारत सरकार का सबसे बड़ा जो वकील दोस्तों, वो महान्यायवादी आर वेंकट रमनी वर्तमान में। संयुक्त दोस्तों बैठक की बात को ज्वाइंट सिटिंग लिखिएगा, आर्टिकल नंबर 108 जो है, ज्वाइंट सिटिंग अब तक दोस्तों केवल 3 बार जो है ज्वाइंट सिटिंग हुई है। आर्टिकल नंबर दोस्तों 110 छापेगा, धन विधेयक का दोस्तों उल्लेख कहां पर है, आर्टिकल नंबर दोस्तों 110 के अंदर धन विधेयक का उल्लेख है। अगर दोस्तों आपसे आर्टिकल नंबर 112, जिसे दोस्तों हम बजट कहते हैं ना, वार्षिक वित्तीय दोस्तों विवरण ध्यान रखिएगा, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है, यह आर्टिकल नंबर दोस्तों 112 के अंदर लिखा हुआ है दोस्तों। आर्टिकल नंबर 123 छापिए, राष्ट्रपति दोस्तों अध्यादेश जो है, यह आर्टिकल नंबर 123 दोस्तों। आर्टिकल नंबर 213 तो नोट करना, आपके राज्यपाल का अध्यादेश है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे, सुप्रीम कोर्ट के दोस्तों जज जो है, कितने उसमें दोस्तों न्यायाधीश होंगे, कितना दोस्तों कार्यकाल होगा, कौन दोस्तों अपॉइंट करेगा, किस प्रकार शपथ लेंगे दोस्तों, किस प्रकार उन्हें हटाया जाएगा, ये सब आर्टिकल नंबर 124 के अंदर लिखा हुआ है। 124 के अंदर सुप्रीम कोर्ट दोस्तों एक अभिलेख न्यायालय होगा, यह आर्टिकल नंबर 129 में लिखा हुआ है। राष्ट्रपति जो है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है दोस्तों, और सुप्रीम कोर्ट परामर्श दे सकता है, ये दोस्तों आर्टिकल नंबर 43 के अंदर लिखा हुआ है। अगर पूछो दोस्तों आपसे, सीएजी कैग दोस्तों, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है, यह आर्टिकल नंबर 148 जो है, गिरीश चंद्र मुर्मू दोस्तों, इसके बारे में उल्लेख है। आर्टिकल नंबर दोस्तों 153 जानेगा, राज्य में दोस्तों एक राज्यपाल भी होगा, ये दोस्तों लिखिए राज्यपाल संबंधित आर्टिकल नंबर 153 दोस्तों। राज्यपाल के पास में क्षमादान की शक्ति है, लेकिन दोस्तों मृत्युदंड और मार्शल लॉ को मृत्युदंड और दोस्तों मार्शल लॉ को आपके माफ नहीं कर सकता, आर्टिकल नंबर 161 के अंदर। अगर पूछो दोस्तों आपसे, केंद्र में होता है दोस्तों अटॉर्नी जनरल, आर्टिकल नंबर 76 दोस्तों, और राज्य में छापना दोस्तों वो होता है, आपके ध्यान रखिएगा, एडवोकेट जनरल दोस्तों, महाधिवक्ता, आर्टिकल नंबर 165। अध्यादेश की शक्ति दोस्तों वहां 123 दोस्तों नोट करना है, यहां पर है 213, ठीक है।
इसके बाद दोस्तों हाई कोर्ट, वहां दोस्तों 124 में सुप्रीम कोर्ट, और यहाँ दोस्तों 214 छापी दोस्तों हाई कोर्ट है। और दोस्तों हाई कोर्ट ध्यान रखना एक दोस्तों अभिलेख न्यायालय 215 दोस्तों लिखिए आर्टिकल नंबर 215 के अंदर दोस्तों। इसके बाद देखिए आर्टिकल नंबर 226 दोस्तों रिट जारी करने का अधिकार हाई कोर्ट के पास दोस्तों, ये आर्टिकल नंबर 226 दोस्तों। इसके बाद देखिए आर्टिकल नंबर 243 से 243 दोस्तों ओ जो है 73वां संविधान संशोधन दोस्तों पंचायती राज संबंधित है, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है दोस्तों। आर्टिकल नंबर 239 दोस्तों ए ध्यान रखना दिल्ली के बारे में दोस्तों इसमें लिखा हुआ है, और दोस्तों 69 संविधान संशोधन दिल्ली से संबंधित है। आर्टिकल नंबर दोस्तों 246 ए जीएसटी का दोस्तों जो उल्लेख है 101वां संविधान संशोधन है, जीएसटी दोस्तों संबंधित सूची पर लगने वाला टैक्स है दोस्तों। आर्टिकल नंबर दोस्तों लिखिएगा 263 दोस्तों इंटर स्टेट काउंसिल जो है अंतर राज्य दोस्तों परिषद जो है इसका हेड दोस्तों खुद प्रधानमंत्री होता है, आर्टिकल नंबर 263 है। आर्टिकल नंबर दोस्तों 266 दोस्तों आर्टिकल नंबर 266 दोस्तों संचित निधि जो है कंसोलिडेटेड फंड दोस्तों इसका उल्लेख आर्टिकल नंबर 266 के अंदर किया गया है। आकस्मिक दोस्तों निधि जो है नोट करना ये दोस्तों संसद के हाथ में होती है दोस्तों, और ये छापिएगा ये दोस्तों आकस्मिक जो निधि है वो राष्ट्रपति के दोस्तों पास होती है, आर्टिकल नंबर 267 प्राकृतिक दोस्तों आपदाओं में इसका उपयोग करते हैं दोस्तों। इसके बाद देखिए आर्टिकल नंबर 280 दोस्तों वित्त आयोग का जो उल्लेख है आर्टिकल नंबर 280 में 15वां दोस्तों छापिएगा एन.के. सिंह। अगर दोस्तों बात करूं मैं आपसे संपत्ति का अधिकार दोस्तों पहले मौलिक अधिकार था, 44वें संविधान संशोधन से उसे दोस्तों वहां से निकाल करके विधिक दोस्तों अधिकार बनाया गया, और छाप लेना आर्टिकल नंबर 300 दोस्तों संपत्ति का अधिकार दोस्तों इसमें शामिल किया गया। आर्टिकल नंबर 315 दोस्तों छापेगा यूपीएससी का जो उल्लेख दोस्तों ये आर्टिकल नंबर 315 के अंदर किया गया है। निर्वाचन दोस्तों आयोग जो है आर्टिकल नंबर 324 दोस्तों निर्वाचन आयोग है। इसके बाद दोस्तों आर्टिकल नंबर 338 दोस्तों 338 जो है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट 338 में फिर दोस्तों 89वां संविधान संशोधन होता है दोस्तों, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब दोस्तों 338 ए के अंदर आता है। आर्टिकल नंबर दोस्तों 343 छापेगा राजभाषा दोस्तों हिंदी होगी, इसका उल्लेख दोस्तों आर्टिकल नंबर 343 के अंदर किया गया दोस्तों। राष्ट्रीय आपात 352 दोस्तों, राष्ट्रपति शासन स्थापना दोस्तों 356 है, और पूछो दोस्तों आपसे वित्तीय जो आपात है वो आर्टिकल नंबर 360 जो है ये दोस्तों वित्तीय आपात है। आर्टिकल नंबर 36208 जो है संविधान संशोधन दोस्तों अगर पूछे भाग 20 के अंदर दोस्तों ये आपके आर्टिकल नंबर 368 के अंदर उल्लेख है। और जम्मू कश्मीर दोस्तों आर्टिकल नंबर 370 दोस्तों नोट करना, जम्मू कश्मीर के बारे में दोस्तों जो वर्तमान में ध्यान रखिए दोस्तों ये वर्तमान में इसका कुछ भाग जो है वो समाप्त दोस्तों हो चुका है। आइए दोस्तों मेरी मेहनत को बेकार मत जाने देना दोस्तों, अनुसूची और अनुच्छेद जो है वो मैंने आपको एक साथ दोस्तों फिर अलग से एक वीडियो बनाकर समझाए हैं, इसको ढंग से दोस्तों एक दो बार पढ़ना पक्का दोस्तों आपको याद होने वाला है। चलिए चलते दोस्तों आज की अति महत्वपूर्ण क्लास फूल पत्ती वाली क्लास में आप सभी का दिल खोल करके स्वागत है।
हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुप्रभात में शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ये ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। फरवरी माह पूरा रिवाइज कराने वाला हूं आप सभी को। यह क्लास आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। फरवरी माह के अति महत्वपूर्ण लगभग 180 सवाल कराने वाला हूं। ध्यान से सुनना सारे सवाल को, कम टाइम में अधिक सवाल कराऊंगा आप सभी को। बिल्कुल स्वागत है आपका। राजेश, लक्ष्मी, सौरभ, मिथुन, अरुण, रोहित, रोशन, शिवानी, अभिषेक, शिक्षा, सभी का स्वागत है। और तुम तो मेरे मांझी और तो तोड़ोगे नहीं, छोड़ने वाले तुम हो भी नहीं। चलिए, लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ये ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। फरवरी 2024 करंट अफेयर्स पूरा रिवीजन एक साथ करा रहा हूं। एक क्लास में पूरा फरवरी माह आपके सामने आने वाला है। देखिएगा, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है। अभी बच्चों हाल ही में, पहली बात तो इस भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक जो है इसको जारी करने वाला कौन है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी करने वाला हो गया। सवाल आपसे यह पूछा गया भारत की कौन सी रैंक है इसके अंदर, तो भारत जो इसमें 93 स्थान पर है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में सुल्तान इब्राहिम सिकंदर किस देश के 17 में राजा पूछूं आपसे, अभी हाल ही में अपॉइंट हुए हैं, तो पूछो तो कौन, आपके मलेशिया देश जो है इसके अपॉइंट हुए हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, यहां के राजा अपॉइंट हुए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखना, हाल ही में न्यूरोलॉजिकल विकार से पीड़ित मनुष्य के दिमाग में पहली बार चिप लगाने वाली न्यूरोलिंक कंपनी पूछूं आपसे, यह कंपनी किस आपके, न्यूरोलिंक, स्पेस एक्स या आपके टेस्ला कंपनी पूछे आपसे, तीनों एक ही व्यक्ति कौन सी आपके, एलोन मस्क। ऑप्शन नंबर एक ठीक आंसर है, इनकी कंपनी है, मनुष्य के दिमाग में चिप लगाती है। इससे पहले बच्चों इसने जो है वो बंदर के दिमाग में चिप लगाई थी, उसके बाद जो है, मतलब दोस्तों इसने बंदर के दिमाग में चिप लगाई और उसमें फिर गाने चलाए, बंदर डांस कर रहा भाई साहब ना, तो वही काम किया इसने, अब मनुष्य के दिमाग में लगा दी है न्यूरोलिंक कंपनी, एलोन मस्क। ऑप्शन नंबर एक ठीक आंसर है। हाल ही में भारतीय सेना के लिए मोबाइल ब्रिज सिस्टम सर्वत्र पूछूं आपसे, अभी हाल ही में किसने लॉन्च किया है। अब मैंने आपको पढ़ाया दोस्तों, आपके हम जब हमारा 26 जनवरी जब परेड हो रही थी तो वहां भी इसको पेश किया गया था। आपके कहीं पर दोस्तों, कहीं दोस्तों आपके पुल बनाना हो तो तुरंत पुल बना सकते। आपके एक गाड़ी है बच्चों, उस गाड़ी के अंदर ही पुल बना हुआ है, उस पुल को बिछा देंगे वहां पर, तुरंत पुल बन जाएगा और सेना के लिए बड़ा आपके कारगर होने वाला है। डीआरडीओ ने बनाया, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण TRAI, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, 1997 का एक्ट हो गया, छाप लेना, बड़ा महत्वपूर्ण सा एक्ट है। कौन सी कंपनी को लाइसेंस देना है, एयरटेल, वोडाफोन, जियो, कौन सी कंपनी को देना तय करता है। क्या कॉल रेट होनी चाहिए वो तय करने का काम इसका होगा, TRAI का, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया होने वाला है। और अगर पूछूं आपसे इसके हेड कौन बने, अभी हाल ही में इसके हेड जो है अनिल लाहोटी बने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में रामसर स्थल सूची में शामिल अंक समुद्र पक्षी रिजर्व, अगनाशिनी, मुहाना और मगधी के रिजर्व पूछूं आपसे, अभी दोस्तों हाल ही में, पहले हमारे पास 75 थे, अब 5 और शामिल हो चुकी हैं, अब हमारे पास 80 हो चुके हैं। क्या जो रामसर साइट 80 हो चुकी है, इसमें पहले स्थान पर कौन है, तमिलनाडु पहले स्थान पर है, सर्वाधिक यहीं पर है। और दूसरा स्थान किसका है, उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। यह बात भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, रामसर भूमि मतलब आर्द्र भूमि, मतलब वेटलैंड कहते हैं इसको, है ना। और तो इस 5 में से आपके 3 तो कहां पर, 3 तो है कर्नाटक के अंदर, और बच्चों 2 कहां पर है, 2 कहां पर है, ये तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, जो 5 शामिल हुई है उसमें 3 कहां पर, कर्नाटक के अंदर। कौन कौन सी है, उसका नाम है अंग समुद्र, अगनाशिनी और मगधी के
वगैरह नाम है, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर हो गया है, यहां पर है 3। ठीक है, आगे बढ़िएगा। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने किसे डीम्ड यूनिवर्सिटी, पूछूं आपसे, अभी हाल ही में दर्जा मिला है, तो वो मिला है भारतीय जनसंचार संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, IIMC कहते हैं इसको, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन जो है, इसको हिंदी में भारतीय जनसंचार संस्थान कहते हैं, अभी हाल ही दर्जा मिला है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो गया है। ठीक है, आगे बढ़िएगा। हाल ही में झारखंड के सीएम पद पर अभी दोस्तों हाल ही में कौन अपॉइंट हुए हैं? देखो, हेमंत सोरेन साहब थे, पर इनके हटने के बाद में चंपई सोरेन साहब बन गए, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर है। तो झारखंड के नए सीएम कौन बने? चंपई सोरेन बने, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक, पूछूं आपसे, कहां स्थापित हुआ है? नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट मानव डीएनए बैंक, डीएनए मतलब डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड बैंक जो है, पूछो कहां दोस्तों आपके? ये जो BHU है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है, यहां स्थापित हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है ना। नेक्स्ट देखिए, वित्तीय वर्ष 24-25 के अंतरिम बजट के अनुसार वर्ष 23-24 में जो चल रहा वर्ष है आपके, जो खत्म होने वाला वर्ष है, उसमें राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट, पूछूं आपसे, हम जो भी मार्केट से उधार लेते हैं बच्चों, वो हमारा राजकोषीय घाटा होता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं मार्केट बोरोइंग बोलते हैं, आपके उधार बोलते हैं ना, यही हमारा राजकोषीय घाटा होता है। अगर पूछूं आपसे 23-24 जो है, इसमें कितना आपके 5.8% रहेगा 23-24 के अंदर। और पूछूं आपसे जो 24-25 आने वाला जो वर्ष होगा, इसमें पूछूं आपसे क्या अनुमान तय हुआ है, वो आपको बताना है। ठीक है, 23-24 जो वर्ष जा चुका है, जो वर्ष जाने वाला है, उसमें 5.8% रहने वाला है। सवाल मैंने आपसे ये पूछा, जो 24-25 वर्ष आने वाला है, उस वर्ष में क्या अनुमान रहने वाला है, वो अनुमान बताना है मुझे आपको। 24-25 में क्या अनुमान रहेगा फिस्कल डेफिसिट का, और 23-24 में तो कितना है? 5.8% है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। सवाल में क्या पूछा है, ढंग से पढ़ना। 23-24 पूछे तो ये आंसर करना है, और 24-25 अगर पूछ ले आपसे, तो आंसर क्या होने वाला है वो बताना है मुझे आपको। कोई 5.1 लिख रहा है, कोई 5.2 लिख रहा है, अरे ढंग से लिखो डोपालाल, क्या आंसर होगा इसका? 24-25 वाला। ठीक है, आगे बढ़िए। 75 रिपब्लिक डे परेड 24 में राज्य श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड किसको मिला है? ओडिशा को मिला है। ठीक है, राज्य में झांकी ओडिशा की पहले स्थान पर है, राज्य में ओडिशा। और मिनिस्ट्री में पूछूं आपसे, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर मिनिस्ट्री के अंदर, और राज्य में कौन सी है? ओडिशा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया ना। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 23 में सर्वाधिक पदक, पूछूं आपसे, जीतने वाला कौन दोस्तों? इसका आयोजन कहां पर हुआ है? तमिलनाडु के अंदर हुआ है ना। तमिलनाडु में 3-4 स्थान पे हुआ है, मदुरई, त्रिची, चेन्नई, यहां पर हुआ है इसका आयोजन। ठीक है, अगर आपसे पूछो इसका शुभंकर क्या है, इसका मैस्कोट वीर मंगाई, क्या है? वीर मंगाई जो है इसका मैस्कोट है, इसका शुभंकर है। ठीक है, जो बहादुर महिला है वो मैस्कोट है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर पूछूं आपसे 23 में जो आपके हुआ है खेलो इंडिया यूथ गेम्स, उसमें पहला स्थान किसका है छापना? फर्स्ट स्थान पूछो किसका है? महाराष्ट्र जो है फर्स्ट स्थान पर है, ये आपको छाप लेना है ना। तो महाराष्ट्र ऑप्शन नंबर सी फर्स्ट स्थान पर होने वाला है, और यह जो है आपके, यह इस बार जो है 6 क्रम का है, यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स पूछूं आपसे, तमिलनाडु के अंदर हुआ है, त्रिची, मदुरई, चेन्नई यहां पर हुआ है बच्चों। और अगर पूछूं आपसे इसमें वीर मंगाई इसका मैस्कोट हो गया है, महाराष्ट्र पहले स्थान पर हो गया है। इस बार ये कौन सा आपके, इस बार 6ठे क्रम का है, यह भी आपको ध्यान रखना है ना। आगे बढ़िएगा, देश का पहला IIT सैटेलाइट पूछूं आपसे कैंपस जो है, IIT के आसपास जो है कैंपस स्थापित किया गया है, उसको हम लोग बोलते हैं IIT सैटेलाइट कैंपस बोलते हैं। और बच्चों एक कहां पर? उज्जैन में हुआ है, और इसके पास कौन सी है? इसके पास में IIT इंदौर है, इसी का सैटेलाइट कैंपस जो है वो उज्जैन में स्थापित हुआ है। यह भी देश का पूछूं आपसे, देश का पहला यूनिटी मॉल कहां स्थापित होगा? यह भी यहां पर स्थापित होने वाला है। ठीक है, देश का फर्स्ट यूनिटी मॉल भी यहीं पर स्थापित होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने लगातार गैर अनुपालन के लिए किस पेमेंट बैंक पर बैन कर दिया दोस्तों? अभी हाल ही में आपके जो पेटीएम पेमेंट बैंक है उस पर बैन कर दिया किसने? RBI ने, ऑप्शन नंबर 1
ठीक आंसर है, पेटीएम पेमेंट बैंक पर बैन किया गया है। भारतीय वायुसेना वायु शक्ति 24 पूछूं आपसे, अभ्यास कहां दोस्तों आयोजित हुआ आपके? अरे वायु शक्ति पूछूं आपसे, अभ्यास जो है इसका आयोजन कहां पर हुआ है? राजस्थान के अंदर हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर है, इंडियन एयरफोर्स का अभ्यास है। ठीक है, हाल ही में शतरंज का विमल्डन टाटा स्टील मास्टर्स 24 जो है इसको जीतने वाला को दोस्तों कौन बनाया अभी हाल ही में? शतरंज का विमल्डन बोलते हैं। वैसे बच्चों विमल्डन जो है आप जानते हो, आपने चेस का विमल्डन जो होता है वो क्या आपके जो टेनिस जो है उसका होता है। 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, कौन कौन से याद कीजिए। मैंने कहा था आपसे ऑस्ट्रेलियन ओपन, विमल्डन, फ्रेंच ओपन और अमेरिकन ओपन, इस 4 होते हैं, आप जानते हो। ठीक है, हमने बात की है शतरंज का विमल्डन टाटा स्टील जो मास्टर्स है इसके बारे में बात करूं आपसे, वही ये छापना ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया है, ये विजेता बने। हाँ बच्चों, अभी हाल ही में जो आरओ एआरओ एग्जाम हुआ था वो निरस्त हो चुका है, जो जिसमें पेपर लीक होने की खबर आई थी, आप जानते हो। बच्चों ने खूब संघर्ष किया उसके अंदर जो है, और कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उसको आपके लीक करार दिया गया है और उसको जो है निरस्त कर दिया गया है। वो एग्जाम दोबारा आपका होने वाला है। ठीक है, वे ये ऑप्शन नंबर सी है। हाल ही में वर्ल्ड वेटलैंड डे 24 का अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन पूछूं आपसे, वेटलैंड डे कब बनाते हैं? 2 फरवरी बनाता है ना। वेटलैंड डे कब होता है? 2 फरवरी को होता है। और इसका अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन पूछूं आपसे कहां आयोजित हुआ आपके? ये बच्चों अभी हाल ही में इंदौर में हुआ, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया, इंदौर करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे देखिएगा, हाल ही में वर्ष 24 पेरिस ओलंपिक के लिए किस भारतीय को मशाल वाहक के रूप में चुना गया? सो मशाल वाहक पूछू कौन अभी हाल ही में? हमारे पहले गोल्डन बॉय कौन थे आपके? वो थे अभिनव बिंद्रा। याद कीजिए 2008 बीजिंग ओलंपिक के अंदर जो है शूटिंग में क्या करा इन्होंने? शूटिंग में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। याद करो 2008 बीजिंग ओलंपिक में शूटिंग में गोल्ड जीता और इंडिविजुअल श्रेणी के अंदर भारत का पहला जो है गोल्ड मेडल था, ये आपको याद होगा। ठीक है, और अभी दोस्तों हाल ही में हमारा 2020 जो टोक्यो ओलंपिक था इसके अंदर नीरज चोपड़ा जो है इन्होंने भाला फेंक के अंदर, जेवेलियन थ्रो के अंदर जो है 87.58 मीटर दूर जो है भाला फेंक कर गोल्ड जीता था। ये भी आपको ध्यान रखना है। सवाल पूछे आपसे कौन मशाल वाहक होंगे? ऑप्शन नंबर 1 अभिनव बिंद्रा मशाल वाहक हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट, हरियाणा के 37वां सूरजकुंड शिल्प मेला 24 का थीम राज्य कौन सा है? पहली बात तो ये कहां पर होता है? फरीदाबाद में होता है। कहां पर होता है? फरीदाबाद के अंदर होता है, पहली बात तो। और सेकंड पूछूं आपसे, इसका थीम स्टेट कौन सा आपके? इसका थीम स्टेट जो है वो गुजरात है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ठीक है, सूरजकुंड मेला हुआ फरीदाबाद के अंदर है, थीम स्टेट गुजरात है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया ना। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में तीसरी बार एशियाई क्रिकेट परिषद पूछूं आपसे, एशियन क्रिकेट काउंसिल एसीसी है ना, इसके अध्यक्ष पद पर आपके किसका अपॉइंटमेंट हुआ? सो इसके अध्यक्ष पद पर जय शाह जो है इनका अपॉइंटमेंट हुआ है और ये री इलेक्ट हुए, दोबारा चुने गए। और इसका मुख्यालय कहां पर है? इसका मुख्यालय जो है कोलंबो के अंदर है, श्रीलंका के अंदर। यह पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और जय शाह साहब जो है वो इसके अध्यक्ष बनाए गए अभी हाल ही में ना। हाल ही में भारत के यूपीआई भुगतान को स्वीकार करने वाला पहला यूरोपियन देश कौन सा है? यूपीआई भुगतान पूछूं आपसे, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। आज बच्चों है ना, एक छोटे से बच्चे को हमारी परिवार की बड़ी आवश्यकता पड़ने वाली है, हम बात करेंगे उस मुद्दे के ऊपर भी आपसे। एक इतना सा बच्चा है, उसको हमारा परिवार जो फूल पत्ती वाला परिवार है उसकी विशेष आवश्यकता है, और वो आज ही है ना, वो आज ही है। तो मैं बात करूंगा उस मुद्दे पर आपसे, और मैं जानता हूं, मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे परिवार के ऊपर कि हम सब मिलकर उस बच्चे को बचा लेंगे। अगर हम सब मिल गए, हम सब एक साथ आ गए तो वो बच्चा बच जाएगा ना। उस पर मैं बातचीत करूंगा आपसे, पर सुनिएगा मेरी बात को। हाल ही में भारत का यूपीआई पूछूं आपसे, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई कहते हैं, इस भुगतान को स्वीकार करने वाला पहला यूरोपियन देश कौन सा छापना? वो फ्रांस है, ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर है, फ्रांस आंसर होगा ना, पहला यूरोपियन देश ही है। हाल ही में
राजनेता कर्पूरी ठाकुर पूछूं, इन्हें जननायक बोलते, क्या बोलते हैं, इन्हें जननायक बोलते हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर के बाद में किसे अभी हाल ही में भारत का हाईएस्ट अवार्ड मिला है, लाल कृष्ण आडवाणी जी को मिला है। ऑप्शन नंबर भी ठीक आंसर हो गया है। ये भारत के डिप्टी पीएम रह चुके हैं, ये भारत के डिप्टी पीएम रह चुके हैं छापना। इसके अलावा भारत के गृह मंत्री रह चुके हैं आपके आडवाणी साहब। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे देखिएगा, अंतरिम बजट 24-25 के अनुसार भारतीय सहायता प्राप्त करने वाला शीर्ष देश कौन सा है आपके, वो भूटान है। ऑप्शन नंबर भी आंसर है, मतलब हमने किस देश की सहायता की है, उसमें भूटान नंबर 1 पर। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे देखिएगा, हाल ही में प्रधानमंत्री ने 27,000 करोड़ रुपए के तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की पूछूं आपसे आधारशिला जो है कहां रखी है, ओडिशा। ऑप्शन नंबर सी यहां पर रखी है, ध्यान रखना, ओडिशा करेक्ट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया पहला सर्वेक्षण पोत कौन सा है, वो है INS इंडियन नेवल शिप संध्याक। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है ना। हाल ही में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किसे गोल्ड मेडल से सम्मानित हो सकी अभी हाल ही में, मिल्खो सिंह को किया। ऑप्शन नंबर 1 आंसर है। और इनकी बुक का नाम क्या है, इनकी बुक का नाम है द रेस ऑफ माई लाइफ। क्या है, द रेस ऑफ माई लाइफ छापना, ये इनकी बुक का नाम है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मिल्खो सिंह ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़िएगा, हाल ही में न्यायमूर्ति रितु बहरी किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश अपॉइंट हुई है। रितु बहरी पूछूं आपसे अभी दोस्तों हाल ही में किस उच्च न्यायालय की, पूछूं आपसे किस उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनी है, उत्तराखंड की बनी है। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया, यहां की बनी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आंसर है। हाल ही में ब्लाइंड पुरुषों की राष्ट्रीय दृष्टिबाधित T20 पूछूं आपसे नागेश ट्रॉफी, ट्रॉफी का नाम क्या है, नागेश ट्रॉफी है। ब्लाइंड आपके पुरुषों की ट्रॉफी है ये। और पूछे आपसे अभी हाल ही में इसको जीतने वाला कौन हो गया, कर्नाटक हो गया। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर है, ठीक है, जीतने वाला हो गया है ना। ग्रैमी अवार्ड 24 में ग्लोबल म्यूजिक एल्बम पुरस्कार से सम्मानित फ्यूजन बैंड शक्ति का संबंध पूछूं आपसे शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन जो है दोनों से है। ऑप्शन नंबर डी आंसर है। और ग्रैमी अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन थे, पंडित रविशंकर थे, आपके सितार वादक हैं, ये 5 बार जीत चुके हैं ये अवार्ड, ये भी आपको ध्यान रखना है। अभी हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी आंसर हमारा, ए और बी बहुत आपके करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़िएगा, हाल ही में अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय 878 दिन और 12 घंटे बिताने का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड पूछूं आपसे अभी किस अंतरिक्ष यात्री ने बनाया साहब के, अभी हाल ही में ओलेग कोनो। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा, इन्होंने बनाया है, ये रूस के रहने वाले। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी भारत ऊर्जा सप्ताह पूछूं आपसे, इंडियन एनर्जी वीक जो है इसका शुभारंभ कहां पर किया है, इसका शुभारंभ गोवा में किया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है ना। आगे बढ़िएगा, हाल ही में कामाख्या कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला पूछूं आपसे कहां रखी गई है आपके, असम में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, यहां रखी। कामाख्या पूछूं आपसे, कामाख्या मंदिर असम के अंदर है। और यहां बच्चों हर साल आपके अंबुबाची का मेला भी होता है इसी मंदिर पर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। हाल ही में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स में शामिल होने वाली पहली मेट्रो कौन सी है आपकी, चेन्नई मेट्रो। ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर है, ये पहली मेट्रो है। आगे देखिएगा, हाल ही में वरिष्ठ IAS अधिकारी राधा रटोड़ी पूछूं आपसे किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है अभी हाल ही में, किस राज्य की पहली महिला चीफ सेक्रेटरी बनी है छापना। अभी दोस्तों हाल ही में जो उत्तराखंड है यहां की पहली महिला CS कौन आपके, राधा रटोड़ी है। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। आगे देखिए, देश का पहला तांबे से बना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित बापू टावर पूछूं आपसे कहां स्थापित हुआ है, अरे बापू टावर कहां, पटना के अंदर। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर, ठीक है, बापू टावर पटना के अंदर। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर है। हाल ही में आपदा चेतावनी डिवाइस नीतीश पूछूं आपसे किसने लॉन्च किया है, बिहार ने लॉन्च किया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, ठीक है। तो नीतीश को पूछे आपसे लॉन्च करने वाला बिहार हो गया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। हाल ही में DRDO ने किस हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट जो है इसका परीक्षण दोस्तों किया अभी हाल ही में, अभ्यास का किया। ऑप्शन नंबर सी आंसर है, ऑप्शन नंबर सी अभ्यास ठीक आंसर है। याद
कीजिए, बलि का बकरा बच्चों है ना, हमने कोई मिसाइल बनाई है, उसकी टेस्टिंग हमें करनी है, तो हमें पहले एक आपके कुछ चीज लॉन्च करनी पड़ेगी और फिर हम उस मिसाइल को लॉन्च करेंगे, वो उसको मार गिराएगा। तो ये जो आपके लॉन्च हुआ है बलि का बकरा, उसे अभ्यास बोलते हैं। ये हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हीट, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। हाल ही में 137 प्रकाश वर्ष दूर रहने योग्य सुपर अर्थ TOI 715V जो है, इसकी खोज करने वाला टेलीस्कोप कौन सा है? यूएसए का जेम्स वेब टेलीस्कोप, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है ना। आगे देखिए, हाल ही में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने देश का पहला डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय पूछा आपसे, अभी इसकी आधारशिला कहां पर सो? ये ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद में पहला है भारत का, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िएगा, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल पूछूं आपसे, भारत रंग महोत्सव जो है, इसकी शुरुआत कहां पर हुई है दोस्तों? आपके भारत रंग महोत्सव पूछूं आपसे, इसकी शुरुआत अभी कहां पर हुई है? छापना गुजरात के अंदर हुई है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, पहली बार हुआ, ये भी आपको छापना है। सबसे बड़ा फेस्टिवल है भारत रंग महोत्सव, गुजरात के अंदर आयोजित हुआ है। WHO ने ग्लोबल कैंसर बर्डन रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 22 में किस कैंसर के सर्वाधिक मामले दर्ज किए? आपके लंग्स कैंसर, ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर है। फेफड़ों का कैंसर, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। सर्वाधिक मामले इसी का है, ठीक है। आगे देखिएगा, हाल ही में ऐतिहासिक समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल नंबर 44 पहले गोवा में लागू था, पर गोवा के अंदर कोई बिल नहीं आया था, पुर्तगाली लागू कर गए थे, वही लागू हो रहा था। यहां पर गोवा में कोई बिल नहीं आया था, तो बिल लाने वाला पहला स्टेट कौन सा हो गया है? उत्तराखंड हो गया है, ठीक है। तो बिल पारित करने वाला पहला स्टेट उत्तराखंड हो चुका है, ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर है। यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब बच्चों आपके सिविल जो मामले होते हैं, मतलब दहेज हो, सॉरी सिविल जो मामले होते हैं, शादी हो गया, ब्याह हो गया, तलाक हो गया, बच्चे गोद लेना हो गया, इन सब मामलों में चाहे कोई भी धर्म हो, चाहे कोई भी कास्ट हो, सभी के अंदर यूनिफॉर्म आपके कानून होना चाहिए, एक कानून होना चाहिए, उसके लिए जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड है। क्रिमिनल में हमारे यहां पर एक कानून है, चाहे कोई भी कास्ट, चाहे कोई भी धर्म हो, और कोई क्राइम करता है तो उसके लिए एक सजा हमारे पास में। सिविल में हमारे पास कानून अलग अलग हैं, उन्हें यूनिफॉर्म करना उद्देश्य है, ठीक है। हाल ही में FAO और WHO की मसाला और पाक जड़ी बूटियों पर कोडेक्स समिति का पूछूं आपसे, कोडेक्स समिति का 7वां सत्र पूछे आपसे, अभी हाल ही में भारत के अंदर हुआ है, यह महत्वपूर्ण पॉइंट है, कोच्चि के अंदर हुआ, ऑप्शन नंबर सी आंसर, ठीक है। हाल ही में विंध्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम पूछूं आपसे, इसको शुरू करने वाला कौन दोस्तों? आपके विंध्यांजलि पूछूं आपसे, छात्रवृत्ति कार्यक्रम आपके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ऑप्शन नंबर डी धर्मेंद्र प्रधान, ठीक आंसर है ना। हाल ही में देश की पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल जिगर थंडा S2 का विकास पूछे आपसे, करने वाला कौन? IIT कानपुर, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है, यह विकास करने वाला। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 26 के लिए भारत में क्वालीफायर मैच पूछूं आपसे कहां पर हुआ है? हैदराबाद के अंदर हुआ है, ऑप्शन नंबर बी आंसर है, यहां क्वालीफायर मैच हुआ है ना, हैदराबाद ठीक आंसर है। हाल ही में बाउंस ऑफ जॉय कार्यक्रम पूछूं आपसे, अभी हाल ही में लॉन्च करने वाला, सो राजस्थान लॉन्च करने वाला है, स्कूलों में बच्चे वापस पहुंच सके, इसके लिए बाउंस ऑफ जॉय स्टार्ट किया गया है, बच्चे स्कूल वापस जाएं, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान ठीक आंसर है, ठीक है। हाल ही में मुख्यमंत्री वयोश्री योजना 24 के तहत 3000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा पूछूं आपसे, करने वाला कौन दोस्तों? आपके अभी हाल ही में स्टार्ट हुई है, महाराष्ट्र के अंदर स्टार्ट हुई है, एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन पूछूं आपसे, इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस कहां पर हुई? आपके 7वां हिंद महासागर सम्मेलन कहां पर हुआ है? यह आपके ऑस्ट्रेलिया में होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, यहां आयोजन होगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर, ठीक है। हाल ही में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पीपल्स चॉइस अवार्ड पूछूं आपसे, आइस बैट्स बच्चों याद कीजिए, आपके जो याद कीजिए, एक भालू था आपके, वो ऐसे लेटा हुआ था, बर्फ के ऊपर लेटा हुआ, बर्फ आपके बर्फ बहरी थी, उसके ऊपर लेटा हुआ था, आइस बैट था, ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर है। टॉमटॉक ट्रैफिक इंडेक्स 23 के अनुसार सबसे धीमा शहर कौन सा? आपके लंदन, डबलिन, टोरंटो और आपके बेंगलुरु, लंदन, ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर है। सबसे धीमा शहर, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर लंदन हो गया, ठीक है। वाटर
डाइजेस्ट वर्ल्ड आपके विश्व जल पुरस्कार 23 के 24 के तहत जल योद्धा पुरस्कार पूछूं आपसे किसको मिला है? ये नोएडा अथॉरिटी को मिला है। ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर है, करेक्ट आंसर है ना। आगे देखिएगा नेक्स्ट, हाल ही में उड़ने वाला डायनासोर सियोप्टेरा इवांशे के जीवाश्म पूछूं आपसे। उड़ने वाला डायनासोर सियोप्टेरा इवांशे, इसका जीवाश्म कहां पर मिला अभी हाल ही में? स्कॉटलैंड में मिला। ऑप्शन नंबर ठीक आंसर है, ऑप्शन नंबर सी है ना। हाल ही में 2 दिवसीय वार्षिक दोस मोचे फेस्टिवल पूछूं आपसे, अभी हाल ही में कहां पर हुआ है? लद्दाख के अंदर हुआ है दोस मोचे फेस्टिवल। ऑप्शन नंबर सी ठीक आंसर है ना। हाल ही में केंद्र सरकार ने मोबाइल स्वास्थ्य पहल किलकारी और मोबाइल अकादमी कहां प्रारंभ की? आपके मोबाइल स्वास्थ्य पहल और मोबाइल आपके अकादमी पूछा आपसे, ये 2 जगह स्थापित हुई है, महाराष्ट्र गुजरात। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़िएगा। हाल ही में अंटार्कटिका के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए किवनलिंग स्टेशन पूछूं आपसे, अभी हाल ही में लॉन्च करने वाला स्कूल आपके। पहली बात तो अंटार्कटिका पूछा आपसे, यहां भारत के 3 है, दक्षिण गंगोत्री, भारती और मैत्री। पहले वाला समाप्त हो चुका है, केवल दोस्तों वर्तमान में भारती और मैत्री चल रहा है। इसके अलावा अभी हाल ही में जो चीन है उसने क्या करा है? चीन ने आपके अभी हाल ही में किवनलिंग स्टेशन भेजा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है ना। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की? आपके 3 को मिला है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह जी को मिला है और हरित क्रांति जनक स्वामीनाथन जी को मिला है। ऑप्शन नंबर डी आंसर है। 2 को पहले मिल चुका है, कौन कौन? अडवाणी जी को मिल चुका है और कर्पूरी ठाकुर को मिल चुका है। 3 को घोषणा और हुई है, 5 की घोषणा हुई है। अभी वर्ष नहीं आया कौन सा वर्ष है, पर 5 जो है घोषणा इस बार हो चुकी है। ठीक है, हाल ही में क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में टॉप पर पहुंचने वाले क्रिकेट इतिहास के पहले गेंदबाज कौन? तीनों फॉर्मेट में टॉप रह चुके हैं आपके, और ये हैं आपके बूम बूम बुमराह। ऑप्शन नंबर डी आंसर है, जसप्रीत बुमराह। ठीक है, आगे देखिए। हाल ही में उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर का दर्शन करने वाले पहले विदेशी नेता कौन थे? आपके विमान प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा, ये पहले विदेशी नेता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़िएगा। हाल ही में चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए कौन सा शुभंकर दोस्तों अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है? मैस्कोट लॉन्च हुआ, छापना अष्टलक्ष्मी लॉन्च हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर है। ये चौथा जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स होने वाला है उसका मैस्कोट रहने वाला अष्टलक्ष्मी। ठीक है, हाल ही में महासागर और वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए पेस मिशन पूछूं आपसे, इसको लॉन्च करने वाला कौन? आपके नासा लॉन्च करने वाला। ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर है, पेस मिशन नासा ने लॉन्च किया है। ठीक है, हाल ही में WHO नेल्सन मंडेला पुरस्कार से पूछे आपसे सम्मानित पूछो किसको? आपके ये आपके नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोलॉजिकल आपके सिस्टम। ऑप्शन नंबर सी है, निम्स कहते हैं इसको। ऑप्शन नंबर सी इसको किया गया है। ठीक है, हाल ही में देश में पहली बार किसने 30 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप पूछूं आपसे। मार्केट कैप मतलब सबके तो एक शेयर की कीमत और उसको कुल शेयर कितने उसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, वो मार्केट कैप होता है। और इसको पाने वाला पहला भारत में कौन आपके बन चुका है? ऑप्शन नंबर 1 टाटा समूह। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है ना। हाल ही में एतिहाद किस IPL टीम का आधिकारिक प्रायोजक बन गया? आपके चेन्नई सुपर किंग्स। ऑप्शन नंबर डी आंसर है, CSK बन चुका। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ठीक है, हाल ही में सारथी पहल का शुभारंभ पूछो करने वाला कौन? आपके कृषि किसान मंत्रालय। ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर है, करने वाला करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो गया है। हाल ही में स्विट्जरलैंड के जंग फ्राउजोक में मशहूर आइस पैलेस में किसकी स्मारक पट्टिका दोस्तों लगाई आपके अभी हाल ही में? नीरज चोपड़ा। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया है, इनकी लगाई गई। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ठीक है, हाल ही में बांग्लादेश में आयोजित सैफ अंडर-19 फुटबॉल चैंपियनशिप पूछूं आपसे, इसको जीतने वाला कौन सा? आपके दोनों जीत गए। कौन कौन? आपके भारत बांग्लादेश जीत गया है। ऑप्शन नंबर डी आंसर है, बोथ आर करेक्ट होंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया है ना। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष पूछू कौन आपके सो? अरे इंटरनेशनल कोर्ट पूछे आपसे, याद कीजिए बच्चों। अगर पूछू कोर्ट जो है आपके, इसका मुख्यालय कहां पर? द हेग के अंदर रसगुल्ला नीदरलैंड के अंदर हो गया है। इसके अंदर जो है आपके 15 न्यायाधीश होते हैं, 9 वर्ष कार्यकाल उसका होता है। और अभी हाल ही में इसका जो हेड है कौन बने? आपके नवाब
सलाम बने, ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर है। और सवाल पूछूं आपसे यहां पर कि भारत की ओर से जो है दलवीर भंडारी यहां पर री इलेक्ट हुए हैं, जोधपुर के रहने वाले हैं, ठीक है। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो गया है। हाल ही में हिंद महासागर के किस देश में भारत की यूपीआई सेवा पूछे आपसे शुभारंभ हुआ है? मॉरिशस और श्रीलंका दोनों में हुआ है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय लघु चाय धारक परिसंघ का 25वां सत्र पूछूं आपसे, पहली बार भारत में कहां दोस्तों, कहां पर हुआ छापना? पहली बार भारत में असम के अंदर हुआ है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। हाल ही में पुरुषों की अंडर 19 एक दिवसीय क्रिकेट चैंपियनशिप पूछूं आपसे, अभी हाल ही में कहां दोस्तों हुई छापना? अभी हाल ही में पूछे कहां पर हुई है? दक्षिण अफ्रीका के अंदर हुई है, ऑप्शन नंबर डी आंसर है, यहां आयोजित हुआ है। और इसको पूछूं आपसे तो जीतने वाला इसको आपके जीतने वाला इसको ऑस्ट्रेलिया हो गया है और हारने वाला भारत हो चुका है। यह पॉइंट भी आपको छापना है, ऑप्शन नंबर डी यहां पर हुआ है, जीतने वाला ऑस्ट्रेलिया हो चुका है, हारने वाला भारत हो चुका है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, ठीक है। हाल ही में चर्चा में रही CAR-T सेल थेरेपी एग्जाम के लिए बड़ी महत्वपूर्ण सेल थेरेपी आपके CAR-T सेल थेरेपी पूछूं आपसे, एक पिता के लिए उसका बच्चा जो होता है सबसे महत्वपूर्ण होता है ना, एक पिता के लिए जो उसका बच्चा है सबसे महत्वपूर्ण होता है। और सोचिए जब बच्चा जो है वो किसी बीमारी से ग्रस्त होता है तो उस पिता के लिए क्या दिन गुजरते हैं, आप समझ सकते हो इस बात को। एक ऐसा ही पिता आपके सामने आने वाला आज जो है, और उन्होंने मुझसे कहा कि फूल पत्ती वाला परिवार की मुझे सहायता चाहिए। मैंने कहा कि हमारा परिवार सहायता करने वाला है आपकी, तो मैं चाहूंगा कि आज जब वो आपके सामने यहाँ पर आए ना तो उनको निराश मत करना। आप लोग जो है आपकी तरफ से जो बन पड़े आपको करना है सहायता, मुझसे जो बन पड़ेगा मैं वो करूंगा और हम मिलकर उस बच्चे को बचा लेंगे, ये मैंने वादा किया है उनको ना, और वादा हम पूरा करेंगे, ठीक है। देखिएगा CAR-T सेल थेरेपी पूछूं आपसे, पहली बात तो बच्चों थेरेपी आपके किसी लिए कैंसर जो रोग होता है उसके लिए अभी हाल ही में हुई है। पहला व्यक्ति ठीक कर दिया भारत ने कैंसर रोग से जो ग्रसित था आपके, उसके लिए इसको यूज किया आपके, और इसमें जीन थेरेपी हमने यूज की है, ऑप्शन नंबर भी ठीक आंसर है, कैंसर ठीक आंसर होगा इसका, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है ना। संगीत नाटक अकादमी अपना पहला क्षेत्रीय दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र पूछूं आपसे कहां दोस्तों स्थापित करने वाला है? वो आपके हैदराबाद में करने वाला है, ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर है ना। आगे देखिए, हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल RPF ने 67 अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट पूछूं आपसे, अभी हाल ही में कहां शुरू की दोस्तों? आपके लखनऊ में हुई है, ऑप्शन नंबर भी ठीक आंसर है ना। हाल ही में केरल सरकार ने KPP नामियाल पुरस्कार 24 पूछूं आपसे, अभी हाल ही में कौन सम्मानित किए छापना? अभी दोस्तों हाल ही में इसरो के जो वर्तमान हेड हैं, शेर जिसने चांदनी पीली छापना, S सोमनाथ जी हो, ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर है ना। हाल ही में बाल उत्पीड़न क्षमा घोटाले में किस देश की राष्ट्रपति कैटलिन नोबोक पूछूं आपसे रिजाइन कर दे? उसमें आपके हंगरी की छापना, हंगरी की आपके पहली महिला राष्ट्रपति थी कैटलिन नोबोक, ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर है। हाल ही में चेन्नई ओपन ATP चैलेंजर्स का एकल वर्ग का खिताब पूछूं आपसे, जीतने वाले से कौन बन गया अभी हाल ही में छापना? सुमित नागल, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया है, ये जीत चुके हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितने यूनिट बिजली मुफ्त मिले आपके? 300 यूनिट पूछूं आपसे, ऑप्शन नंबर से आपके ऑप्शन नंबर सी है, 300 यूनिट प्रति परिवार हर माह बिजली मुफ्त बन पाएगी, किससे? आपके सोलर एनर्जी से, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। हाल ही में एहलान मोदी पूछे आपसे, UAE से यहां पर आपके संयुक्त अरब अमीरात जो सब भारतीय वहां पर रह रहे हैं उनसे मिलने के लिए हमारे मोदी जी गए थे और एहलान मोदी नाम था, ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर है। हाल ही में किस देश की अदालत ने मौत की सजा प्राप्त सभी 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों पूछूं आपसे रिहा कर दिया आपके? अभी दोस्तों हाल ही में यहां पर आपके जो 8 हमारे पूर्व भारतीय नौसैनिक थे उनको कैपिटल पनिशमेंट मिला था पर बाद में रिहा कर दिया है, कतर ठीक आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1 आंसर है। हाल ही में सभी हुक्का पार्लर बंद करने के लिए सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद संशोधन विधेयक 24 पूछूं आपसे, अभी हाल ही में इसको पारित करने वाला कौन है? तेलंगाना पारित करने वाला, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया है, इसने पारित किया है, ठीक है। हाल ही में स्वस्थ परियोजना पूछूं आपसे, इसको शुरू करने वाला कौन? आपके अरे स्वस्थ पूछूं आपसे शुरू करने वाला कौन? IIT गुवाहाटी हो गया है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। स्वस्थ को शुरू करने वाला IIT गुवाहाटी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। आगे देखिए, हाल ही में स्टेम में महिलाओं के
के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। इसके अंदर महिलाओं का योगदान बढ़ सके, इसके लिए भी हाल ही में स्वाति पोर्टल लॉन्च किया। ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर है ना। हाल ही में वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क कोर्स की पहली बैठक पूछूं आपसे, अभी हाल ही में कहां पर हुई है? यह वाशिंगटन डीसी के अंदर। यहां पर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। पोटामैक रिवर और आईएमएफ वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय। ठीक है। हाल ही में पीएम मोदी ने यूपीआई रुपए कार्ड पूछूं आपसे, अभी हाल ही में कहां दोस्तों लॉन्च किया? आपके यूएई में लॉन्च हुआ। छापना ऑप्शन नंबर सी है। फ्रांस में लॉन्च हुआ, यूएई में लॉन्च हो चुका है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना के किस अनुच्छेद के तहत असंवैधानिक पूछूं आपसे चुनावी बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड आपके समाप्त कर दिए सुप्रीम कोर्ट ने? सवाल पूछ रहा है किसके तहत समाप्त हुए, पूछे आपसे आर्टिकल। कोई बात नहीं, कमेंट चलाओ भाई। चलिए तो अब मेरे बताओ, कमेंट बॉक्स में छाप के बताओ, आवाज पहुंच रही मेरी आप तक? इंटरनेट चला गया था आज, मतलब इतना एक नोबल कोच के लिए क्लास ले रहा हूं आज जो है, उसमें भी इंटरनेट चला गया है ना। कभी कभी तो इतना गुस्सा आता है ना इस बात के ऊपर कि एक इतना महत्वपूर्ण कार्य था इस क्लास के दौरान आज, और इंटरनेट चला गया है। बंद करके वापस स्टार्ट कर लो भाई। कैसे सिखाएं आपको? मतलब आवाज आ रही है मेरी आप सभी तक? बताओ आवाज आ रही है क्या? चलो कोई बात नहीं, इंटरनेट चला गया है, वापस जुड़ जाइए सभी लोग जो है। एक बार ग्रुप में डाल दीजिए वीडियो को, और आपको जुड़ना पड़ेगा आज, है ना। आज बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है, इसलिए जुड़ना पड़ेगा आपको। आपको सबकी ज़रूरत है मुझे आज जो है, एक बच्चे को ज़रूरत है आप सबकी, इसलिए आपको आना पड़ेगा साथ में। और हार नहीं मानूंगा, क्या हार नहीं मानूंगा। आइए चलते, शुरुआत करते हैं वापस से। आवाज आ चुकी होगी मेरी जो आपके सब पास में। हाल ही में यूएई की वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 24 में किसे नवा गवर्नमेंट टेक पुरस्कार पूछूं आपसे? अभी दोस्तों हाल ही में मिला है छापना, ये भारत को मिला है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक है, भारत ठीक आंसर है ना। हाल ही में असम ने किसे आधिकारिक राज्य फल पूछूं आपसे घोषित कर दिया दोस्तों? आपके काजी नेमू। ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो गया है, ये आधिकारिक राज्य फल। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 45वां शतरंज ओलंपियाड पूछूं आपसे, इसकी मशाल पूछूं आपसे किसको दी है? हंगरी को दी है। ऑप्शन नंबर सी है। इससे पहले वाला भारत के अंदर हुआ था, और अभी आपके हंगरी के अंदर होगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर। ठीक है। हाँ, ये लीजिए सवाल जो है, सुप्रीम कोर्ट चुनावी बॉन्ड पूछूं आपसे इलीगल कर दिया है, आर्टिकल नंबर 19(1)(a) के तहत किया है। इसके बाद ये सवाल था, नवा गवर्नमेंट टैक्स पुरस्कार भारत को मिला। ऑप्शन नंबर बी है। असम का आधिकारिक राज्यफल काजी नीमू था। ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो गया है। और 45वां शतरंज ओलंपियाड हंगरी में होने वाला। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया है ना। हाल ही में स्वयं योजना पूछूं आपसे, प्रारंभ करने की घोषणा पूछे आपसे, स्वयं पूछूं आपसे योजना जो है, इसको शुरू करने वाला आपके देश राज्य कौन सा है? इसको राज्य शुरू करने वाला पूछे कौन? आपके ओडिशा हो गया। ऑप्शन नंबर डी आंसर ना, ओडिशा ठीक आंसर। ऑप्शन नंबर डी आंसर है ना। हाल ही में पीएम मोदी ने नया नौसैनिक अड्डा कहां स्थापित किया आपके? ये मिनीकोय अगरती। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी, ए और बी करेक्ट आंसर। ठीक है, यहां पर स्थापित हुआ है ना। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का खिताब पूछूं आपसे, अभी दोस्तों हाल ही में किसको मिला है? जर्मनी को मिला है। छापना ऑप्शन नंबर बी आंसर है, ये 3rd नंबर पर आ चुकी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। हाल ही में यूएन सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र पूछूं आपसे, इसकी अध्यक्षता करने वाला कौन? आपके भारत करने वाला है, और रुचिरा कंबोज अध्यक्षता की। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति चुनाव में सर्वाधिक मत पूछूं आपसे, अभी दोस्तों हाल ही में किसको प्राप्त हुए आपके? ये अभी हाल ही में छापना, इंडोनेशिया राष्ट्रपति पूछूं कौन? आपके प्रबोवो सुबियोंतो। ऑप्शन नंबर डी छापना, इनको प्राप्त हुए। करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे देखिएगा, हाल ही में एलीट 500 टेस्ट विकेट क्लब में शामिल होने वाले और दूसरे भारतीय गेंदबाज कौन? अश्विन है। पहले आपके अनिल कुंबले हैं, सेकंड अश्विन हो चुके हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है ना। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस पड़ोसी देश के साथ यूपीआई को जोड़ने के लिए एग्रीमेंट अभी दोस्तों हाल ही में किया? छापना नेपाल। ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर है, करेक्ट आंसर नेपाल हो गया। ठीक है, हाल ही में सरकारी ई मार्केट प्लेस से 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की खरीदारी करने वाला
पहला मंत्रालय कौन सा बन चुका है अभी हाल ही में? डिफेंस मिनिस्ट्री, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। जीईएम से खरीदारी करने वाला ऑप्शन नंबर सी आपके डिफेंस मिनिस्ट्री हो गया, ठीक है। हाल ही में वृक्षारोपण में सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए वन मित्र योजना पूछूं आपसे, इसको शुरू करने वाला कौन? आपके हरियाणा शुरू करने वाला, ऑप्शन नंबर डी आंसर है। वन मित्र योजना आपके, इसमें रोजगार मिलेगा बच्चों, है ना, इसमें जो वन मित्र होंगे उसको रोजगार मिलने वाला है, ऑप्शन नंबर डी आंसर, ठीक है। भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन इमरजेंसी मेडिकल सर्विस पूछूं आपसे, अभी हाल ही में कहां शुरू हुई है? अभी हाल ही में उत्तराखंड शुरू हुई है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ठीक है। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के लोकतंत्र सूचकांक 23 में भारत को पूछूं आपसे कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? अभी हाल ही में भारत को 41वां स्थान मिला, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ठीक है। यह स्थान मिला, ऑप्शन नंबर बी आंसर है। हाल ही में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना पूछे आपसे, इसको शुरू करने वाला कौन? आपके शुरू करने वाला राजस्थान, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर, ठीक है। राजस्थान शुरू करने वाला। हाल ही में इसरो ने मौसम उपग्रह इनसैट 3DS को किससे लॉन्च किया? अभी हाल ही में, अभी दोस्तों हाल ही में इनसैट 3DS पूछूं आपसे, इसको लॉन्च करने वाला कौन है? GSLV F14, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया, ये लॉन्च करने वाला है, ठीक है। आगे देखिए, नवा रायसीना डायलॉग में किस देश के प्रधानमंत्री चीफ गेस्ट के रूप में दोस्तों आए? हमारे यहां पर ग्रीस के प्रधानमंत्री थे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया, है ना। हाल ही में 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले कौन है? जगत गुरु रामभद्राचार्य जी, और आपके इसके अलावा गीतकार गुलजार, ऑप्शन नंबर डी आंसर है। दोनों हुए, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, ठीक है। हाल ही में भारतीय महिला बैडमिंटन टीम ने पहली बार एशिया चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता? आपके अभी हाल ही में बैडमिंटन टीम से पहली बार जीत कर आई है, पूछू को मेडल कौन सा? आपके गोल्ड मेडल हो गया, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है, गोल्ड मेडल जीत लिया है, ठीक है। आगे देखिएगा, हाल ही में विश्व सामाजिक मंच का 16वां सम्मेलन पूछो तो साहब कहां पर हुआ? आपके ये कहां पर हुआ? अच्छा, अपना विश्व सामाजिक मंच का 16वां सम्मेलन जो है अभी हाल ही में नेपाल के अंदर हुआ है, काठमांडू में हुआ है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ठीक है। हाल ही में सिक्किम ने किसके सहयोग से इंस्पायर कार्यक्रम पूछू आपसे शुरू किया? सबके इंस्पायर पूछू कार्यक्रम जो है वो शुरू सिक्किम के अंदर हुआ है, पूछे आपसे। 4 ऑप्शन आपके सामने, किससे शुरू किया? अच्छा, अपना विश्व बैंक की हेल्प से किया है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ठीक है। हाल ही में पहला फ्रेंच फिल्म फेस्टिवल 24 पूछूं आपसे कहां प्रारंभ हुआ? आपके पहला फ्रेंच फेस्टिवल जो है कलकत्ता में हुआ, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, ठीक है। दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट लिग्नोसैट प्रोब पूछूं आपसे, इसको डेवलप करने वाला कौन? दोस्तों आपके डेवलप करने वाला नासा और जाक्सा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, ठीक है। दोनों डेवलप किया ना, लकड़ी का पहला उपग्रह, ठीक है। हाल ही में प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन CMSCOP14 जो है अभी हाल ही में कहां दोस्तों हुआ? आपके उज्बेकिस्तान के अंदर हुआ है, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है, यहां पर हुआ, ठीक है। हाल ही में क्वाड बिल किसने पारित किया? आपके USA ने पारित किया है। क्वाड मतलब 4 देश होते हैं, अमेरिका, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, उनके लिए लॉन्च किया है ना। हाल ही में IPL की सर्वकालिक महान टीम का कप्तान पूछूं आपसे, अभी दोस्तों हाल ही में कौन बने? आपके छापना MS धोनी साहब बने, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, ठीक है। हाल ही में 1000 साल पुराने सोमिन सोई फेस्टिवल की परंपरा पूछे आपसे समाप्त करने वाले कौन? आपके जापान, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया है, समाप्त कर दिया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट सवाल आपके सामने, हाल ही में रुपए नेटवर्क पर भारत का दूसरा कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड पूछे आपसे लॉन्च करने वाला कौन सा? लॉन्च करने वाला बैंक ऑफ बड़ौदा BOB है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ठीक है। हाल ही में बाफ्टा पुरस्कार 24 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार पूछूं आपसे, अभी दोस्तों हाल ही में किसको मिला है? बाफ्टा अवार्ड 24 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार पूछे आपसे, अभी हाल ही में किसको मिला? अच्छा, अपना ओपनहाइमर को मिला है, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर है, इसको प्राप्त हुआ है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल, हाल ही में BPCL किस भारतीय हवाई अड्डे पर देश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र पूछूं आपसे स्थापित करने वाला? कोच्चि में करने वाला, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। इसके बाद देखिए, हाल ही में लॉन्च निजी चंद्रमा लैंडर ऑडिशस पूछूं आपसे, ये पहला प्राइवेट कंपनी का निजी आपके क्या है? प्राइवेट आपके मून लैंडर है, चांद पर लैंड होने वाला मिशन है, इसका नाम ओडिशियस है, और दोस्तों यह है USA का, आपके USA का है। उस कंपनी का नाम बताओ क्या है जिस कंपनी लॉन्च किया है?
उस कंपनी का नाम छापिए, क्या कंपनी का नाम है। ठीक है, मैंने बोला कि ये पहला प्राइवेट जो है वो आपके मून लैंडर है, मैंने आपसे ये बोला। ठीक है, सवाल मैंने आपसे ये पूछा है कि यह किस कंपनी का है, वो आपको बताना है मुझे ना। कंपनी का नाम क्या है? हाँ, इंट्यूटिव आपके साथ कंपनी, कौन सी कंपनी है आपकी? इंट्यूटिव कंपनी है, ये भी आपको छापना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सी आंसर है। हाल ही में भारत सरकार ने भारतीय आवास परियोजना के चौथे चरण का औपचारिक शुभारंभ कहां पर किया दोस्तों? अभी हाल ही में, ये अभी हाल ही में श्रीलंका के अंदर हुआ है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर। ठीक है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ के मेयर पद पर किसे जीत दी? आपके कुलदीप कुमार जी को दी। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आंसर है। पहले बीजेपी जीत गया था वहां पर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, वहां पर जो आम आदमी पार्टी उम्मीदवार कुलदीप कुमार है वो जीते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। हाल ही में 50वां खजुराहो फेस्टिवल पूछूं आपसे, मध्य प्रदेश में हुआ है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, यहां पर हुआ है ना। हाल ही में आशा किरण योजना पूछूं आपसे, शुभारंभ कहां से? आपके आशा किरण पूछे कहां पर शुभारंभ हुआ अभी हाल ही में, इसका शुभारंभ कहां पर हुआ है? छापना। आशा किरण योजना पूछे आपसे, इसका शुभारंभ अभी हाल ही में कर्नाटक के अंदर हुआ है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे देखिए, हाल ही में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 पूछूं आपसे, यह अभ्यास कहां पर हुआ है? नेपाल में हुआ है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 119वां मेंबर पूछूं आपसे, अभी हाल ही में कौन बना है दोस्तों? आपके अभी हाल ही में माल्टा बना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। आईएसए का मुख्यालय भारत के अंदर है, गुरुग्राम के अंदर है, ये आप जानते हो। ठीक है, आगे देखिए, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा इंटरनेशनल मदर टंग डे पूछो कब बनाते हैं? 21 फरवरी को बनाते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया। हाल ही में पुडुचेरी और तमिलनाडु ने रोडामाइन बी की उपस्थिति के कारण सो किस पर बैन कर दिया? आपके सो किसको बैन किया? आपके कॉटन कैंडी को किया। आपके ऑप्शन नंबर सी, जिसे आप लोग गुड़िया का बाल बोलते हो ना, वही है ना कॉटन कैंडी। ऑप्शन नंबर सी आंसर है। हाल ही में हर घर जल योजना के तहत 100% कवरेज हासिल करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन सा बन गया? आपके अभी हाल ही में छापना, अरुणाचल प्रदेश पहला नॉर्थ ईस्ट राज्य हो चुका है। आपके ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। हाल ही में हिमालयन बास्केट पूछूं आपसे, इसको लॉन्च करने वाला कौन? आपके उत्तराखंड लॉन्च करने वाला। ऑप्शन नंबर एक है, मतलब हिमालयन जो प्रोडक्ट होते हैं उनको बेचने के लिए, प्रमोट करने के लिए लॉन्च हुआ। ऑप्शन नंबर एक आंसर हो गया। हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव समक्का सरलंबा जतारा पूछूं आपसे कहां पर? तेलंगाना। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। देश का पहला कौशल भारत केंद्र पूछे आपसे, इसका शुभारंभ कहां पर हुआ? अभी हाल ही में ओडिशा के अंदर, भुवनेश्वर के अंदर हुआ है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, हाल ही में भारत की सबसे लंबी परिवहन सुरंग T50 पूछूं आपसे, अभी दोस्तों हाल ही में कहां पर लॉन्च हुई? आपके भारत की परिवहन सुरंग T50 कहां पर लॉन्च हुई है? जम्मू कश्मीर लॉन्च हुई है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर। ठीक है, हाल ही में सेंजेन जोन में वीजा मुक्त पहुंच सुनिश्चित करने वाला अंतिम गैर यूरोपियन यूनियन देश कौन सा बन गया दोस्तों? अभी हाल ही में कोसावो बन गया है। ऑप्शन नंबर एक ठीक आंसर। ठीक है, हाल ही में डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक पहल GIDH पूछूं आपसे, अभी हाल ही में शुरू करने वाला कौन सा? आपके WHO शुरू करने वाला। ऑप्शन नंबर डी आंसर है। करेक्ट आंसर इसका WHO। ऑप्शन नंबर डी आपके सामने। ठीक है, आज आप दोबारा बफरिंग हो गई है। कितने लोग अभी दिखाई, कितने बच्चे दिख रहे हैं? अब मेरी आवाज़ ठीक आ रही है आपके पास में? चलिए, मैं अब पहले उनको बुलाता हूं, जिससे कि जो हमारा काम वो काम हो एक बार, क्योंकि बफरिंग बार बार हो रही है आप जानते हैं। और ये पता है आपको, ये क्लास जो है अभी फ़ोन के नेट से चल रही है ना, जो फ़ोन का नेट है उससे क्लास चल रही है। और क्योंकि आज बहुत ज़रूरी काम है और वो बहुत दूर से आए, तो इसलिए मैं पहले उनको बुलाता हूँ और फिर बातचीत करते हैं। एक बच्चा है जिसका नाम हृदयांश है ना, उसका नाम हृदयांश है। छोटा सा बच्चा है जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, जो है इसको एक SMA बीमारी हो गई है। और मैं चाहूँगा कि मैं उनके पिताजी को ही बुलाऊँ आपके सामने यहाँ पर, उनसे ही जानते हैं कि ये बीमारी क्या है और इसका क्या इलाज है, उससे बातचीत करते हैं। आप बड़े ध्यान से, बड़े दिल से सुनना मेरी बात को। यहाँ पर जो है उनके पिताजी जो है वर्तमान SHO हैं, मैं उन्हीं से आपको मिलाता हूँ, उन्हीं से बातचीत कराता हूँ आपकी। तो नरेश जी जो है उनके बच्चा है, हृदयांश नाम है इसका। और आइए सर, आइए। तो नरेश जी हैं हमारे सामने, इनका एक बेटा है, बड़ा क्यूट सा बेटा है जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। हृदयांश नाम है इसका और बड़ा चुलबुला है ना, इस बड़ा चुलबुला है।
और अभी इसको एक बीमारी हो गई, उसका नाम है SMA नाम है बीमारी का। मैं चाहूँगा कि सर ही बताएं उसके बारे में। सर सभी को मेरा प्रणाम। मेरा बेटा है 21 महीने का, उसको ऐसे नामक बीमारी है। सभी से आपसे यही निवेदन है कि सब ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें मेरे बच्चे को बचाने की मुहिम में। आपसे यही निवेदन है कि अपना अपना सब अमूल्य योगदान दें और सब आशीर्वाद दें अपना। नरेश जी, इस बीमारी में मतलब क्या होता है, मतलब SMA में? इसमें बच्चा क्या है कि पैर नहीं ले पाता है, कमर से नीचे का हिस्सा काम नहीं करता है, चल नहीं पाता है, धीरे धीरे मांसपेशियां वीक होती जाती हैं। 4 साल 5 साल 8 साल ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही जीवन रहता है। अब इसको बचाने का प्रयास कर रहा हूँ। जोलजेंसमा नामक एक इंजेक्शन है जो US से आता है और उसकी कीमत लगभग 17.5 करोड़ रुपए है। तो उसी के इंतज़ाम में लगा हुआ हूँ, हर जगह जा रहा हूँ, सबसे सहयोग की अपील कर रहा हूँ और सब मेरे बच्चे को बचाने में अपना सहयोग प्रदान करें। और मैं आपको बताऊं, उस जो इंजेक्शन जो है ना, वो उसकी एक टाइम भी है कि वो इतने टाइम पर ही लग पाएगा, उसके बाद नहीं लग पाएगा। क्या टाइम है सर उसका? अभी 21 महीने का हो गया मेरा बेटा और 24 महीने से पहले लगना ज़रूरी है। कम से कम 20-25 दिन उसकी प्रोसेस में लग जाते हैं क्योंकि बाहर से आता है। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा महीने भर का ही टाइम है अपने पास। महीने भर में ये पूरा इंतज़ाम करना है ताकि ये इंजेक्शन समय पर उपलब्ध हो सके। तो एक समय बहुत कम है हमारे पास में, और मैं आज इसलिए मैंने आपके सामने क्लास लेकर आ रहा हूँ कि आज रविवार को इनको आना था यहाँ पर, जो है रविवार को आना था। तो मैंने कहा था इनसे कि हमारा फूलपत्ती वाला परिवार, इससे पहले मैंने एक बार और कहा था, भूपेंद्र के लिए कहा था, और आपने दिल खोल कर साथ दिया था मेरा। मैं चाहूँगा कि आप चाहे 5 रुपये भेजिए, चाहे 10 रुपये भेजिए, आपकी जो श्रद्धा हो जरूर भेजिएगा। ये पैसा आपके पास लौटकर दुआओं के रूप में पक्का आएगा, वादा रहा मेरा आप सभी से। ये जो आप आज देने वाले हो ना, जो डोनेशन देने वाले हो, ये पैसा निश्चित मानना आपके पास दुआओं के रूप में आएगा, और कहीं ना कहीं वो दुआएं आपकी ज़िंदगी में काम आने वाली हैं। एक पिता के लिए बेटा कितना महत्वपूर्ण होता है, इसलिए मैं अपने पापा को भी लाया हूँ आपके सामने कि वो भी बातचीत करें आपसे, वो भी आपसे कुछ कहें। यहाँ पर एक पिता के लिए बेटा ही सब कुछ होता है ना। तो मैं चाहूँगा पापा भी बातचीत करें। पापा। सभी को मेरा नमस्कार, आशीर्वाद, प्यार। बच्चों, ये एक समय ऐसा आ गया है कि आज कोई भी आदमी किसी से मदद नहीं मांगता है, लेकिन इस समय ऐसा है, इसमें अपन सभी को थानेदार जी की मदद करनी चाहिए, जिससे इनके बच्चा खिले फूले, चले फिरे और सभी तरह के आराम पावे। तो मैं सभी से निवेदन कर रहा हूँ, मेरी तरफ से भी अपील कर रहा हूँ कि जो भी आपके बस की हो, जो आप दे सकते हो सहयोग, आशीर्वाद, प्यार, इस बच्चे को जरूर देवें। बिल्कुल। देखिए, आपको QR कोड यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ये QR कोड है। ये QR कोड आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये है QR कोड, जहाँ पर आप जो भी चाहें। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा आपसे कि आप इतने रुपए दीजिए, यह आपकी श्रद्धा का विषय होगा कि आप कितने देने वाले हैं, पर मैं चाहूँगा कि आप जरूर भेजिएगा। ये QR कोड यहाँ पर, इसको स्कैन कर लीजिएगा, इसको स्कैन कर लीजिए। मैं चाहूँगा टीम जो अलग से QR कोड दिखा दे, इसको स्कैन कीजिए। आपके पास जो भी हो, मतलब 5, 10, 50 रुपये जो भी आप भेजना चाहें वो भेजिएगा। और मैं अपनी तरफ से 22,000 रुपये नरेश जी को दे रहा हूँ यहाँ पर, जो है। और मैं चाहूँगा कि आप 22 रुपये भी अगर भेज दोगे ना अपनी तरफ से, इस क्लास को देखने वालों की संख्या 5 लाख है, 5 लाख से अधिक लोग देखते हैं इस क्लास को। अगर 22 रुपये भी अगर एक बंदे ने भेज दिया तो इनका काम थोड़ा आसान हो जाएगा। मैं जानता हूँ कि एक व्यक्ति तो सहायता नहीं कर पाएगा इतनी, पर अगर मिलकर हम लोग करेंगे, आप सोचिए भारत की पॉपुलेशन 1 अरब से ऊपर है, और केवल 17 करोड़ रुपए इकट्ठे करने हमको मिलकर के हरदांश को बचाने के लिए। अब जब वो आपके जब स्वस्थ हो जाएगा एकदम से वो, तो सोचिए वो कितनी दुआएं आपको देगा कि आप उनके बचाने में योगदान आपने दिया था। तो ये QR कोड यहाँ पर है। कोई नंबर भी है सर इसका, जो पेटीएम वेटीएम करने के लिए कुछ नंबर भी होगा? पेटीएम के लिए नहीं, QR कोड है और UPI ID भी है ना, दिखाओ एक बार। एक UPI ID भी होगी, पूरा दिखा दो एक बार ढंग से इनको, जो है। ठीक है, चाहे आप, मैं फिर कह रहा हूँ, चाहे आप 1 रुपया भी भेजोगे ना अपना योगदान के रूप में, वो हमारे लिए बड़ा कारगर होने वाला है। बूंद बूंद से घड़ा भरेगा ना, वो बूंद आपको डालनी पड़ेगी अपनी ओर से। मैं अपनी ओर से डाल रहा हूँ 22,000 रुपये, आप अपनी ओर से 22 रुपये डाल देना हर बंदा, इनका काम आसान हो जाएगा।
और एक पिता के लिए बेटा बड़ा महत्वपूर्ण होता है, उसका बच्चा बड़ा महत्वपूर्ण होता है। बस इतनी सी रिक्वेस्ट है, जितने भी आप टीचर्स को जानते हो उनको बोलिएगा कि वो सहायता करें इसके अंदर। आप जितनी जगह शेयर कर पाएँ इस वीडियो को, इस QR कोड को आप कीजिएगा वहाँ पर जो है। और मैं बस इतना रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे कि फूल पत्ती वाला परिवार, अगर आपको लगा हो कि मैंने इतने दिन आपको फ्री में पढ़ाया हो, तो आप मान लेना कि आज मैं आपसे उसकी गुरु दक्षिणा मांग रहा हूँ आपसे वापस जो है। इस क्लास की फीस मांग रहा हूँ आपसे। मान लीजिए 10 रुपये भी अगर आप भेजोगे इस QR कोड पर, तो मैं मान लूँगा कि आपने मेरी फ़ीस अदा कर दी है। बस इतनी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप ज़रूर, जितने भी साथी हों आपके, जितने भी आप जानते हो लोगों को, जितना भी आप शेयर कर पाएँ कीजिएगा शेयर। इस बच्चे को बचाने की जिम्मेदारी हमारी है, हम सब की है मिल करके, और हम इसको बचाएंगे मिल करके। एक QR कोड आपको दिखाया जा रहा है और अकाउंट नंबर भी आपको दिखाया गया है वहाँ पर, UPI भी दिखाया गया आपको, सब कुछ हमने दिखा दिया है वहाँ पर, सब कुछ दिखा दिया है हमने जो है आपको। आप जैसे भेजें तो भेज दीजिए, QR कोड यहाँ पर है, आप स्कैन करना और जो भी भेजें तो मान लेना कि यार 2 दिन आपने चाय नहीं पिया ना, ऐसा मान लेना। 10 रुपये की चाय आती है, 20 रुपये बनते हैं चाय के। मान लेना 2 दिन चाय नहीं पी, 1 दिन खाना नहीं खाया आपने, और आप इसको बच्चे को ज़रूर भेजना है यहाँ पर। रिक्वेस्ट है आप सभी से, निवेदन है आप सभी से। ये QR कोड यहाँ पर दिखाया जा रहा है और हम सबकी तरफ से आपका आभार है। हमें पता है, पूरा भरोसा है कि आप सहायता करने वाले हो हमारी जो है। और शुभकामनाएं भाई को कि जल्द ही हृदयांश ठीक होगा। मैं उसको लेकर आऊँगा क्लास में आपके सामने। जब वो ठीक हो जाएगा एकदम से, आपके खुद अपने पैरों पर चल के जब आएगा वो यहाँ पर, तब हमें बड़ा प्राउड फील होगा, इस परिवार को प्राउड फील होने वाला है। तो बिल्कुल नरेश जी, आप चिंता मत कीजिए, ये सब आपके साथ में। कुछ कहना चाहोगे इनको? सभी का धन्यवाद मेरी तरफ से, और बस सहयोग करें मेरा, और मेरे बच्चे को आशीर्वाद दें आप सभी। देखिए यही निवेदन है। मतलब नरेश जी, मैं ये जो जितने बच्चे देख रहे हैं ना सामने, सारे अधिकांश बेरोजगार है ना। मतलब इनके लिए, खुद के लिए, मतलब फिर भी देखो आप 51 रुपये भेज दिए, 101 रुपये भेज दिए। थैंक यू, मतलब थैंक यू। ये दिखाता है कि सच में ये लोग इस परिवार का हिस्सा है ना। बस आप इतना प्यार कर लीजिए, सब लोग भेज दीजिए आप। मैं चाहूंगा कि सब लोग भेजिए। पहली बार मैं दबाव दे रहा हूँ आपके ऊपर, जिससे बच्चा बच जाए ना। इस बच्चे को जब मैं क्लास में लेकर आऊँ अपने पैरों पर उठा करके, तो बड़ा प्राउड फील होने वाला है हम सबको मिल करके। और वो दिन बहुत जल्दी आने वाला है ना। पूरी धरा साथ दे तो और बात है, तुम जरा साथ दो तो और बात है। चलने को तो एक पैर पर चलती है दुनिया, दूसरा पैर साथ दे तो और बात है। आप वो दूसरा पैर हो जो हृदयांश को पैर देने वाले हो, हृदयांश को खड़ा करने वाले हो। रिक्वेस्ट नहीं, ऑर्डर समझ लो, आदेश समझना मेरा। आपकी सहायता चाहिए मुझे आज जो है। और मैं वादा कर चुका हूँ नरेश जी को कि एक बड़ा अमाउंट हमारी क्लास की तरफ से आपको आने वाला है। चलिए, बिल्कुल नरेश जी आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक होने वाला है। तो नेट जा रहा था बीच बीच में, इसलिए मैंने पहले ही बुला लिया इनको जो है। और ये क्लास आज फ़ोन के नेट से चल रही है आपके बीच में। चिंता मत कीजिए आप। ये QR कोड मैंने यहाँ पर दिखा दिया, वैसे भी आपको, आप इस QR कोड पर भेज सकते हैं। और माना कि अमाउंट बड़ा है, माना कि अमाउंट बड़ा है, पर असंभव नहीं है बच्चों, है ना। कुछ भी असंभव तो नहीं है। ये QR कोड यहाँ पर आपके सामने, बाकी टीम आपको QR कोड दिखा रही होगी। और भगवान की दया से हम बचाएंगे इसको, है ना, मिलकर बचाएंगे। ज़्यादा कुछ नहीं कह रहा, आप चाहे 1 रुपया भेजना, पर भेजना जरूर इस बच्चे के लिए। बड़ी दुआओं लेके जाओगे आप लोग जो है। ये दुआओं का सारा खेल होता है बच्चों। सोचिए, आप कभी इसने सोचा था हृदयांश ने कि इसको ये बीमारी हो जाएगी? मतलब ये भगवान ने जो ये बीमारी दी है, इसका इलाज भी दिया भगवान ने। पहली बात सोचिए, कुछ बच्चे ऐसे जिनका इलाज है ही नहीं, पर इसका इलाज भी दिया भगवान ने ना। तो बस इतनी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि मेरे परिवार की ओर से आपको जो है इस बच्चे को जरूर कोई भी अमाउंट जो आपके मन में हो, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, जो भी आपके अमाउंट में हो, वो जरूर भेजना इस बच्चे को, ठीक है। आपसे रिक्वेस्ट है मेरी। आइए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि नेट जा रहा था बीच बीच में, तो मैंने कहा जो मेन कार्य है वो ना रह जाए कहीं। तो और जो इस क्लास जो पैसा आने वाला उत्कर्ष के पास में, वो पैसा भी हृदयांश के अकाउंट में जाने वाला है, ठीक है। इस क्लास से जो भी अमाउंट आएगा, वो क्लास का अमाउंट भी हृदयांश के अकाउंट में जाने वाला है, आप सबकी तरफ से, है ना। हाल ही में देश में IMPELAI कार्यक्रम किसने लॉन्च किया है? देखिए, अभी पिता बनाऊं, मैं सोच रहा था कि मैं एक अमाउंट किसी को डोनेट करूंगा पिता बनने के बाद में। आज मुझे बड़ा फक्र है इस बात के ऊपर कि मैंने अपना एक अमाउंट जो है आज इस कार्य के लिए डोनेट किया है। शायद मेरे बच्चे को भी बड़ा फक्र होगा इस बात के ऊपर कि उसके लिए, उसके जन्मदिन पर एक अमाउंट जो है एक बच्चे को बचाने के लिए हमने दिया है।
देखिए हाल ही में देश में IMPEL AI कार्यक्रम पूछूं आपसे, इसको लॉन्च करने वाला कौन आपके, इसको लॉन्च करने वाला माइक्रोसॉफ्ट हो गया। ऑप्शन नंबर बी आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, हाल ही में एशियन वायु गुणवत्ता या एशिया AQ मिशन के तहत DC-8 मिशन विमान लॉन्च करने वाला कौन आपके, नासा लॉन्च करने वाला, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है, नासा ने लॉन्च किया, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़िए। हाल ही में स्वदेशी एंड्रॉइड मार्केट प्लेस इंडस ऐप स्टोर पूछूं आपसे, इंडस ऐप स्टोर जो है इसको लॉन्च करने वाला फोन पे हो गया, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। ठीक है, हाल ही में साइंटिस्ट ने दुनिया का सबसे बड़ा सांप यूनेक्टस अकारियाना, मैंने कहा था आपसे, अमेजोन वर्षावन में मिला है, ऑप्शन नंबर डी आंसर है ना। आगे देखिए, हाल ही में चंद्रमा पर सफलतापूर्वक टचडाउन करने वाली दुनिया की पहली निजी कंपनी कौन सी आपकी, वो इंट्यूटिव मशीन कंपनी, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर। ठीक है, हाल ही में त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती का पूछूं आपसे, 16वां संस्करण कहां शुरू हुआ है आपके छापना। अरे धन्यवाद, मतलब मैं तो कह रहा हूं ना कि आज वाली क्लास ये फोन के नेट से चल रही है, नेट आज चल नहीं रहा, फोन का नेट चल रहा है। और मुझे आप पर इतना भरोसा है ना यार कि ठीक है, मतलब मैंने कुछ कमाया नहीं कमाया वो अलग बात है, पर मैंने प्यार तो इतना कमाया हुआ है कि मैं सहायता कर सकता हूँ ना। कोई मेरे द्वार पर अगर आया है तो मैं उसकी पूरे दिल से सहायता कर पाऊँ, ये मेरा उद्देश्य था। और मैं इसलिए बच्चे उसको लेकर आया सामने आपके, और मैं चाहता हूँ कि वो बच्चा खड़ा होकर अपने पैरों पर इस क्लास के अंदर आए और मैं आपसे उसको इंट्रोड्यूस कराऊँ, और वो रसगुल्ला आपके सामने यहाँ पर खड़ा हो। बस कुछ भी करना, आप जिसे शेयर कर पाओ कर दीजिएगा, कुछ भी अमाउंट हो, मैं आपसे कह ही नहीं रहा कि आप ये अमाउंट भेजिए, आप जो भी अमाउंट हो आप भेजना। आपकी तरफ से मैंने भी अमाउंट दे दिया है, आप जरूर करना, 1 रुपया 2 रुपया, क्योंकि दुआएं हर किसी के लिए अलग अलग होती है ना। तो आपकी दुआएं आपके खाते में आएंगी उस 1 रुपए के बलबूते पर भी, और वो दुआएं बड़ी काम आएंगी आपको। ठीक है, हाल ही में त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती का पूछूं आपसे, 16वां संस्करण अभी हाल ही में कहां पर हुआ है, अभी हाल ही में मालदीव में हुआ है, ऑप्शन नंबर बी आंसर। ठीक है, यहां पर हुआ है ना। पाकिस्तान के नए PM कौन बने अभी हाल ही में, अभी हाल ही में शहबाज शरीफ बने, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना पूछूं आपसे, इसका उद्घाटन पूछूं कहां पर हुआ है, ओडिशा में हुआ, ऑप्शन नंबर डी आंसर है ना। भारत सरकार ने भगवान बुद्ध और उनके 2 शिष्यों के पवित्र अवशेष पूछूं आपसे, कहां दोस्तों भेजे गए अभी हाल ही में, थाईलैंड, ऑप्शन नंबर सी, यहां भेजे गए हैं, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। महिला IPL लीग का दूसरा संस्करण पूछूं आपसे, कहां अभी हाल ही में आयोजित हुआ है, बंगलुरु में हुआ है, ऑप्शन नंबर डी आंसर है, यहां पर हुआ है ना। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 24 के तहत सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार पूछूं आपसे, अभी हाल ही में किसको मिला आपके, अभी हाल ही में जवान को मिला, ऑप्शन नंबर एक आंसर है। यहां प्लीज 1 रुपया मत भेजो, यहां पर मत भेजो, आप वहां जाओ उस पे पैसे डाल के आओ, यहां मत डालो ना, यहां 1 रुपया मत डालो, यहां मत डालो, आप सीधा उस बच्चे के अकाउंट में डालो ना। ऑप्शन नंबर एक जवान को मिला है ना, करेक्ट आंसर। ठीक है, हाल ही में भारतीय पर्यटकों के लिए 5 वर्षीय मल्टीपल एंट्री वीजा किसने लॉन्च किया है, तो पूछूं आपसे लॉन्च करने वाला कौन, आपके UAE लॉन्च करने वाला, ऑप्शन नंबर एक आंसर हो गया। ठीक है, शरद चंद्र पवार की राष्ट्रीयवादी कांग्रेस पार्टी को कौन सा चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया, तो सभी हाल ही में तुरहा बजाती व्यक्ति, ऑप्शन नंबर बी आंसर है। पहले घड़ी था पर अब NCP का हो चुका है, शरद पवार को ये वाला मिला है। विश्व के सबसे ऊंची लद्दाख की फ्रोजन लेक मैराथन पूछूं आपसे, कहां पर आपके अभी हाल ही में हुई है, ये अभी दोस्तों हाल ही में इसको जीतने वाला कौन बना, आपके जीतने वाला मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी बना है। ठीक है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न कनेक्शन का अनुमोदन करने वाला पहला एशियाई देश कौन सा, आपके पहला एशियाई देश कौन सा छापना, फिलीपींस, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। ठीक है, हाल ही में FATF ने वित्तीय अपराध निगरानी ग्रे सूची से किस शहर को, देखिए कोई भी पिता मजबूर कब होता है आप जानते हो, जब उसके बच्चे पर आती है ना, तब वो मजबूर होता है। मतलब मैं पहले हो सकता है कि इतना संवेदनशील नहीं था ना बच्चे के लिए, पर जब अब बड़ा हो चुका हूं, जब वो बच्चा मेरी लाइफ के अंदर आया है, तो मैं चाहता हूं कि पिता मजबूर तभी होगा जब उसके बच्चे के ऊपर, उसके बेटी के ऊपर कोई बात आएगी तो वो मजबूर हो जाता है ना। हमें उसको मजबूत बनाना है, मजबूर नहीं बनाना, मजबूत बनाना है। मैं जानता हूं कुछ लोग कहेंगे हम पेटीएम नहीं चलाते, कुछ बोलेंगे हम फोन पे नहीं चलाते, कोई बात नहीं, आपके आसपास कोई तो होगा, उससे डलवा देना, 10 रुपये 5 रुपये जो भी आपका मन पड़े वो डलवा देना। मैं वादा करता हूं आपसे, जो पैसा आप देने वाले हो ना, आप वो पैसा आपको दुआओं के रूप में मिलने वाला है। किसी भी बच्चे के साथ ऐसा ना हो, ये हमारी दुआएं हैं, और जो दुआएं आपको मिलेंगी यकीन मानना, दुआओं में बड़ी ताकत होती है, बहुत ताकत होती है दुआओं में, वो बड़ी आपके काम आएंगी। ठीक है,
आगे देखिए, हाल ही में FATF ने पूछूं आपसे ग्रे लिस्ट से किसको बाहर कर दिया? UAE, युगांडा, बारबोडास और जिब्राल्टर ना, ये भी शामिल है इसमें, जिब्राल्टर भी बाहर हो चुका है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आंसर है ना। अब हाल ही में भारत जापान का संयुक्त अभ्यास धर्मगोर्जन पूछूं आपसे, धर्मगोर्जन कहां पर हुआ है? राजस्थान में हुआ, ऑप्शन नंबर सी आंसर है, राजस्थान के अंदर हुआ है। ठीक है, SECI ने भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी परियोजना पूछूं आपसे, इसका अनावरण कहां से? इसका अनावरण अभी हाल ही में कहां पर क्या? ऑप्शन नंबर 1। हम लोग मौज मस्ती में पैसा उड़ाते हैं ना, पिज्जा खाने चले गए वहां उड़ा देते हैं। छोड़ो यार, एक बार पिज्जा मत खाना। ठीक है, एक बार पिज्जा मत खाना, उस पिज्जे का पैसा इस बच्चे की जिंदगी में लगा देना। हम उसको अगर बचा लेंगे ना, तो मान लेना जिंदगी में आप जब भी उस बच्चे को देखोगे तो आप महसूस करोगे कि यार इस बच्चे की लाइफ में आपका भी योगदान था ना। बस इतना ही है। ठीक है, मत खाना पिज्जा वीजा, छोड़ो, एक दिन के लिए छोड़ दो, चाय छोड़ दो एक दिन के लिए, और वो पैसा उसको दे देना। ठीक है, छत्तीसगढ़ ऑप्शन नंबर 1 आंसर है। तो इसका सबसे लंबा, मैंने 2 बार बोला आज तक क्लास में। एक बार तो जो हमारा स्टूडेंट था उसके लिए बोला था, और 5 घंटे बाद मुझे आकर बोलना पड़ा कि मत भेजना, पैसा हो गया काम, है ना। मुझे आज भी याद है, भूपेंद्र नाम था उसका, उसकी डेथ हो गई आज, है ना। और एक मैंने इसके लिए बोला है, बच्चे के लिए, तो होप हम इसको बचा लेंगे। ठीक है, सुदर्शन सेतु पूछूं आपसे, अभी हाल ही में कहां शुरू हुआ? आपके गोवा, महाराष्ट्र, केरल, गुजरात, अभी दोस्तों हाल ही में स्टार्ट हुआ है। ऑप्शन नंबर डी गुजरात ठीक आंसर है इसका। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट सवाल, भारत की पहली गति शक्ति अनुसंधान पीठ कहां स्थापित हुई है? IIM शिलोंग में, ऑप्शन नंबर 1 यहां पर स्थापित हुई है। ठीक है, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस पूछूं आपसे, ये कहां पर हुआ है? हाल ही में स्पेन में हुई है, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। ठीक है, अट्टुकल पोंगल पर्व कहां पर हुआ? केरल में हुआ है। पोंगल तमिलनाडु, अट्टुकल पोंगल केरल में, ऑप्शन नंबर बी है। भारत की सबसे बड़ी रक्षा उपकरण प्रदर्शनी पूछूं आपसे, तो डेफ एक्सपो है, वो कहां पर हुई है बच्चों आपके? वो अभी हाल ही महाराष्ट्र में हुई है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। ठीक है, महाराष्ट्र में हुई है। हाल ही में PM मोदी ने 2 हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कैटामरन जहाज MV गुह और MV निषाद राज कहां दोस्तों लॉन्च किया अभी हाल ही में? छापना, ये अभी हाल ही में पूछो कहां लॉन्च किया आपके? ये अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश वाराणसी में लॉन्च हुआ, ऑप्शन नंबर बी आंसर है। स्पेस एक्स ने अपने 300 में फाल्कन 9 मिशन के तहत किस देश के उपग्रह मेरापुथी सेकंड पूछूं आपसे, अभी हाल ही में लॉन्च किया है? अभी हाल ही में इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, लॉन्च किया। ठीक है, हाल ही में वर्ल्ड बैंक की वैश्विक पर्यावरण सुरक्षा सुविधा की निदेशक बनने वाली विकासशील देश की पहली महिला कौन है आपके? वो पहली महिला गीता बत्रा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक है, हाल ही में घरेलू मैदान पर टेस्ट में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले, इतिहास रचने वाले पूछूं आपसे, गेंदबाज दोस्तों अभी हाल ही में कौन बने? छापना, अश्विन बने, ऑप्शन नंबर डी आंसर। ठीक है, देश का पहला वर्चुअल ATM पूछूं आपसे कहां दोस्तों लॉन्च हुआ है? देश का पहला वर्चुअल ATM आपके पेमार्ट ने लॉन्च किया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक है, नीति आयोग के उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण के अनुसार देश में ग्रामीण क्षेत्रों में औसत प्रति व्यक्ति मासिक व्यय कितना है आपके? 3773 रुपये, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है ना। आगे बढ़िए, हाल ही में PM मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के लिए कितना बजट पेश किया आपके? 1.25 लाख करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर सी है ना करेक्ट आंसर। हाल ही में भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी अभय सिंह ने गुड फेलो क्लासिकल PS चैलेंजर टूर अभी दोस्तों हाल ही में कहां जीता है पूछूं आपसे? अभी हाल ही में कनाडा में जीता, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक है, हाल ही में भारत का पहला सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट होमोसेप एटम पूछूं आपसे, अभी हाल ही में लॉन्च करने वाला IIT मद्रास, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़िएगा, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने फिल्म प्रमाणन सुविधा कार्यालय की स्थापना पूछूं आपसे, अभी दोस्तों हाल ही में कहां पर की है? चंडीगढ़ में की है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, चंडीगढ़ ठीक आंसर है ना। हाल ही में, हाँ मैं आज इसकी PDF भी मैं आपको दूंगा ना। आप तो ये मान लेना कि जो PDF मैं आपको भेज रहा हूं ना, उसका 11 रुपये आपके अकाउंट है। ठीक है, मैं आज आपको इसकी PDF भी दूंगा, मैं आज आपको इसकी PDF भी डलवाऊंगा। आप तो ये मान लेना कि जो आज की जो PDF है, उस PDF की कीमत जो है 11 रुपये है। ठीक है, और आप ये 11 रुपये जो है उस बच्चे के अकाउंट में डाल देना। ठीक है, आज की PDF डलवाऊंगा आपके लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर पूछूं आपसे, सवेरा जो कार्यक्रम पूछूं आपसे, इसको लॉन्च करने वाला हरियाणा हो गया, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। ठीक है, हाल ही में पहली US भारत साइबर सुरक्षा पहल पूछूं आपसे कहां दोस्तों लॉन्च हुई? आपके पुणे में लॉन्च हुई, ऑप्शन नंबर डी आंसर। ठीक है, हाल ही में PM मोदी ने पहला मानव मिशन गगनयान के 4 पायलटों के नामों का
खुलासा पूछूं आपसे, अभी दोस्तों हाल ही में कहां पर किया है? केरल में किया, ऑप्शन नंबर 1 आंसर है। तिरुवनंतपुरम में किया, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। विश्व स्तर पर शीर्ष 300 सहकारी समितियों में प्रति व्यक्ति टर्नओवर जीडीपी के आधार पर दोस्तों पहला स्थान किसको मिला? अभी हाल ही में छापना, ये पहला स्थान इफ्को को मिला है, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। ठीक है, हाल ही दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहां स्थापित हुई है? उज्जैन में हुई है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। हाल ही में FATF का नया अध्यक्ष कौन बना? आपसे मैक्सिको की महिला बनी है, ऑप्शन नंबर 1 आंसर है। हाल ही में किशोरियों में एनीमिया को नियंत्रित करने के लिए मिशन उत्कर्ष शुरू करने वाला महिला बाल विकास मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ठीक है, हाल ही में दिवंगत मशहूर गजल गायक पंकज उदास पूछूं आपसे, जन्म कहां? गुजरात के अंदर हुआ, ऑप्शन नंबर सी है, और मृत्यु महाराष्ट्र के अंदर हो रही है ना, जो मृत्यु है वो महाराष्ट्र के अंदर हुई है। ठीक है, हाल ही में अडानी ग्रुप ने दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स पूछूं आपसे, अभी दोस्तों हाल ही में कहां पर? उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर है ना। आगे देखिए, हाल ही में पीएम मोदी ने किस राज्य में पहले रेलवे स्टेशन पूछूं आपसे, इसकी आधारशिला रखी आपके सिक्किम में, आपके रंगपो के अंदर, ऑप्शन नंबर डी आंसर है। हाल ही में WWF पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 24 पूछूं आपसे, अभी दोस्तों हाल ही में कहां पर हुई है? थाईलैंड के अंदर हुई है, ऑप्शन नंबर 1 आंसर। ठीक है, वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत की रैंक कौन सी है? 42वीं रैंक है, ऑप्शन नंबर बी आंसर है ना। हाल ही में देश के लोकपाल पद पर पूछूं आपसे, अभी दोस्तों कौन अपॉइंट हुआ? आपके अजय मनिक राव, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। पहले पिनाकी चंद्र घोष थे ना। नामित भारतीय वाहक के रूप में अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए रेटिफाइड कौन था? आपके आकाशा एयर, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। ठीक है, हाल ही में स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया? आपके स्वयं प्लस जो है इसको लॉन्च करने वाला शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। 33 गेंदों में T20 इंटरनेशनल का सबसे तेज शतक लगाने वाले जॉन निकोल पूछूं आपसे, कहां से रहने वाले? आपके नामीबिया, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। हाल ही में किसने भारतीय हॉकी के CEO पद से इस्तीफा दे दिया? आपके एलेना नॉर्मन, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। हाल ही में पशु कल्याण के लिए राष्ट्रीय पहल वंतारा पूछूं आपसे, शुरू करने वाला रिलायंस समूह, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में सर्वाधिक पदक जीतने वाला मलेशिया हो गया, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। ये खबर आज की हो गई आपके सामने। ये बच्चे की फोटो आपके सामने यहाँ पर है, इस बच्चे का अकाउंट नंबर आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यह बच्चे का जो QR कोड है वो आपके सामने यहाँ पर है। और मान लीजिएगा कि ये जो क्लास मैंने ली है आपकी फरवरी माह की, कैसा हटेगा भाई, जो फरवरी माह की जो मैंने क्लास ली है आपकी, आप ऐसा मान लेना कि उसके लिए मैं आपसे अमाउंट मांग रहा हूँ ना, उसके लिए अमाउंट मांग रहा हूँ मैं आपसे पहली बार जो है, और वो अमाउंट आपको यहाँ पर स्कैन करना है। स्कैनर आपके सामने यहाँ पर है। अगर आपके पास नहीं हो तो कोई बात नहीं, जिसके पास हो उससे स्कैन करके भेजना है। ये आपके सामने यहाँ पर मैंने दिखाया है, ठीक है। और इसके पास केवल 3 महीने हैं, केवल 3 महीने इसके पास में, बाकी 1 महीना उसको आने में लग जाएगा। तो लगभग 1 महीना जो है फंड रेज करने के लिए इसके पास में है, ठीक है। 1 महीना ही है, बाकी तो मुझे यहाँ पर पूरा भरोसा है। हमारी तरफ से जो बन पाएगा हमें वो करना है, बाकी माता रानी सब कुछ ठीक करने वाली। जितने भी टीचर्स हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप कहिए, आइए सामने और इस बच्चे को बचाइए। ये बच्चा अभी खड़ा नहीं हो पाता है अपने पैरों के ऊपर, और जो इसको बीमारी है SMA, उस बीमारी के लिए जो इंजेक्शन है वो बाहर से आने वाला है। ठीक है, बहुत बड़ा अमाउंट है मैं जानता हूँ, पर हार नहीं मानेंगे, जीत कर ही आना है। पूरा भारत है यार, भारत चाहे तो कुछ भी कर सकता है, और आप युवा हो भारत के, आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, आपको करना भी है। इस बीमारी के अंदर SMA कोई बीमारी है, इसमें क्या होता है, इसमें जो कमर के नीचे जो हिस्सा होता है वो काम नहीं करता है ना, कमर के नीचे हिस्सा काम नहीं करता है इसके अंदर, और फिर ये ऊपर की ओर बढ़ता है SMA, ठीक है। आप चिंता मत कीजिएगा, मैंने सब कुछ जान लिया है, फिर आपके सामने आया हूँ यहाँ पर। तो ठीक है, ये QR कोड यहाँ पर है, और 1 दिन की चाय मत पीना आप लोग, इस बच्चे को डोनेट करना। पता नहीं कौन कहाँ पर यार काम आ जाए ना, कौन सी दुआ कहाँ पर काम आ जाए, मुझे नहीं पता है ना। तो इस बच्चे को डोनेट करना। ये QR कोड यहाँ पर है, और बैंक नंबर भी लिखा हुआ है, बाकी हमारी टीम दिखा देगी आपको। मैं टेलीग्राम पर भी भेज दूँगा आपको इसका जो लिंक है,
बाकी ऑल दी बेस्ट आप सभी को। दुआ है कि बच्चा बच जाए, खुश रहे ज़िंदगी के अंदर। ठीक है, मतलब मैं एक दिन की चाय नहीं पीऊँगा, उसका पैसा मैं इसको दूंगा बच्चे को। अभी तक 21,000 लोगों ने सहायता की है। मैं चाहता हूं कि इससे बड़ा नंबर हम लोग दें, इससे बड़ा नंबर हम लोग दें। माना कि कभी मैं आपसे नहीं मिला, आप मुझसे नहीं मिले, इस बच्चे से नहीं मिले आप लोग जो है, पर हम इंसान हैं और इंसान इंसान के काम आएगा। तो इस बच्चे को इससे बड़ा नंबर आना चाहिए अकाउंट में, इससे अधिक डोनर इस क्लास से होने चाहिए, तब तो मेरा वो रहेगा कि हाँ कुमार गौरव ने बोला था। बाकी ऑल दी बेस्ट आप सभी को, महादेव बच्चे को बचा लेगा। बाकी ध्यान रखना अपना, खुश रहना, आप सभी को ऑल दी बेस्ट मेरी तरफ से। जय हिंद, थैंक यू।